एक सांप ढूंढना, बहन जो स्नेक हाँ। बाइट भी ले लेना। डायरेक्ट बहन जो मैच के टॉस के टाइम ही उठोगे। नहीं फिर तो फिर 11 तारीख फिर नहीं तो आएगी, फिर तो 11 ही आएगा इनका। फिर तो सीधा 13वीं में। फिर 13 को ही उठेंगे वो भी अपनी में। उठेंगे कहाँ, लोग उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं अरे गौरव भाई, यहाँ पता क्या हुआ। यहाँ बहनचो 6 कुत्ते पाले हुए थे, मतलब सोसाइटी ने मिलके दूसरी 6-7 कुत्ते थे वहां। बहनचो कोबरा आया, कोबरा हम्म। है ना। कुत्तों ने बीच में से फाड़ दिया भाई, अलग कर दिया। लेकिन कुत्तों को जहर नहीं लगा उसका, कोबरा का? हाँ तो 2 मर मतलब गए। मरना ही था। एक ने मुंह से पकड़ा, एक ने पूंछ से पकड़ा। भैंचो इतना डेडली तरीके से उन्होंने वो किया घेराव। एक ने पूंछ से पकड़ा, मुंह से पकड़ा, ये खींच तो भाई मारा, भैंचो 2 फाड़े हो गए बहुत ज्यादा कोबरा दस के। मिनट उसके बाद मर गए होंगे। भाई जिस नहीं, वो ये जो उनकी लीडर ऑफ द पैक थी, ठीक है, उसने मुंह से पकड़ा और उसके दांत गड़ हम्म। गए, तो उसका मुंह सूज गया था हम्म। पूरा। और जिसने पूंछ से पकड़ा और जिसने पकड़ा, उसमें से टोटल 6 ने अटैक किया, 2 मर गए और बाकी 4 बच गए। जो बड़े डेंजर भाई और कोबरा ऐसे, गौरव भाई वो बता रहे थे, वो फन लेके खड़ा हुआ ना, कोबरा कितना बड़ा हो जाता है हाँ। फन लेके। भैंचो उसने फन लिया, फन फैलाया और इन्होंने फाड़ दिया। भैंचो कोबरा भी सोच रहा होगा माँ की चुत, मुझे इज्जत नहीं है मुझे कोई मुझे फन सिटी भी में नहीं आके। करने देते। हाँ, फन भी नहीं लेने देते भैंचो। खैर चलो ये तो, लेकिन बुरा लगा। मैं एक्चुअली वो जो बता रहा था ना, एक को जी लेके गया जी। था स्ट्रे को, जब वहां पे गया था तब केस आए थे, 3 आए थे, 2 मर गए, एक बच गया। कुत्ते भी वैसे चूतिया ही होते हैं। नहीं, रखे ही इसलिए थे। उसके यार लिए उमेश मरने के लिए। के मरने की बात। हाँ, सांप सांप चूहे सब पेल मारे उन्होंने, बहन जो बहुत ही खतरनाक थे। उमेश भाई राम राम, सुबह से आप मरने मरने की बात कर रहे हो यार आप। सुबह किसके मरने की बात? अरे वो तो वो तो ठीक टाइड है वही कर यार, रहे ये थे। आजम के कुत्ते क्या कर रहे हैं भाई स्पेस में यार। कौन है? आजम के कुत्ते कहाँ हैं? अरे निल्ला भाई वो भाई। यार पुरानी रिकॉर्डिंग है निल्ला भाई, क्या आजम के कुत्ते कुत्ते वो गौरव भाई, वो ऋषि की मैंने अरे ये यार छे मैंने तो नाम ही नहीं लिया भाई, तुम क्यों हाँ बोले तो बहन मुझे, चोद। अरे मुझे आया वो रिकॉर्डिंग अभी डाली है 2023 वाली, तो उसको लेके। ये अरे कौन कौन है देखो उसमें, तजिंदर, जिमी, ऋषि। कौन है, ऋषि, दीपक सिंह कौन है, बहन चो आधी टाइड अरे अपनी दीपक, जगह पर ये है बैठी तुम्हारा थी। वो टाइड टाइड, भाई बहन चोद, टाइड भाई यहाँ गांड टाइड। चोदता है अभी ये भी गांड चढ़ता तो अच्छा, वहां टाइड जाके। भाई है बहन चो, ये अरे टाइड वहां भाई की है, यार। टाइड भाई है। अरे 2023 में तो ओशन सिंह आजम आजम बाबर यार वो आजम के लिए गौरव भाई उठाता कौन था। सी अरे रिकॉर्डिंग है बताया क्या? अरे जी। मैं आया वहां गाली देने, बहन जो मेरे को बोल रहे, अरे जल्दी से हटाओ जल्दी से हटाओ ये नीला कुर्सी। ऋषि, हाँ ऋषि की आवाज है वो, हाँ। बहन चोद। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ले लो अब, ले लो अब। ले लो देखो। तब करते थे अकेले निल्ला भाई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर निल्ला भाई लाए स्लेयर भाई को भर्ती कराया। अब स्लेयर भाई करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, बहन चो निल्ला भाई तो शादी भाई वादी कर गए तो अब। स्लेयर भाई तो भाई जो कामिनी जी को नहीं छोड़ रहे। ये तो भाई हाँ ट्रेनिंग हाँ, जाना होगी बड़े इनकी। प्यार से जाएंगे स्लेयर भाई, बड़े प्यार से आते हैं। थैंक यू, मुझे माइक देने की, मेरी आवाज आ रही है क्या? बोले हाँ जी आ भाई रही है, जो बोलिए बोल रहा बोलिए, हाँ। कोटा खोल रखा मैं है तो ये कह गाली रहा तो था, देगा ही। हाँ नहीं लिटरली बहन चो ये अनम्यूट करेंगे। हेलो, थैंक यू माइक देने के लिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? बोले हाँ जी आ रही है, बोले हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि माँ के लोड़ो, तुमने ये कोठा खोल के रखा, रंडीबाजी भी कर रहे हो यहाँ पे, मादर चोदो बहन की लोड़ियो, ऐसे करके बोल के इनको फिर निकाल निकाल देते हैं। हर बार यही करते हैं बहन चोदी। अरे स्टार्टिंग में तो ऐसे बात करेगा ना भाई, बहुत समझदार है बहन जो कुछ तगड़ी बात लेके आई। हाँ हाँ, पहले तो एक ही बैठ रहता है, मेरी आवाज सबको आ रही है जी, इतना धीरे बोलता है, बोले शरीफ बंदा है, कुछ तुम अच्छा भी बोल रहा अरे है। तुम नहीं भी नहीं, बैठे थे जिमी? थैंक यू जी आपको, हाँ आपने हाँ मेरे मैं को भी यहाँ था। पे माइक दिया। ये ऐसे बोलेगा भाई पहले जैसे मैंने स्टार्ट गालियां करेगा। दी, मैंने गालियां दी, मुझे निकाला, फिर स्लेयर गया, स्लेयर ने दी ऐसे। तुमने लंड गालियां दी, मैं तुम बेंच वहां चूस रहे थे कामिनी का। नहीं नहीं, तुमने तो मैंने बहन को, जो को, वो कोई मेंढक कोस्ट वाली स्टोरी सुनाई थी, एक को, मेंढक आगे चला गया एक मेंढक पीछे चला गया बहन मैंने तो मुझे तो गर्व है बहनचो, 2025 भी निकल गया, मैं एक भी भिखारी स्पेस में नहीं गया, रिकॉर्ड अभी भी कायम है बहनचो, माँ चुदाया मैं। नहीं, मेरा 23-24 बहुत खराब गया, 25 मेरा यार उमेश भाई आपकी वजह से मेरा अच्छा गया, आपने जो सुझाव दिए तो मैंने पालन किया। मैं फिर भी मारू, मैं पाकिस्तानी स्पेस में फिर नहीं गया। भी तेरी। 25 मैं में तो, भाई ये वो सब मेरे को करने है से ना, कुछ नहीं होगा मेरे को है ना मेरे। जिमी हाँ, भाई। जिमी भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी तेरी मारूंगा। अरे ठीक है अरे ना? उमेश भाई, नहीं वो नहीं, तो पहले मुझे 25, बहुत अरे सुनो, चिढ़ाते थे। अरे वो 25 में पहलगाम अटैक हो गया नहीं जिम्मी, मैं लिख के दे देता हूँ भाई, चाहे
1 करोड़ का स्टैम्प पेपर ले लो चाहे 2 करोड़ का, तुम फिर भी वहाँ गांड चटाई करते भाई, अगर वो ना होता तो। नहीं नहीं, चलो अच्छा, पहलगाम कुछ तो करके बहुत तो उससे हमारा भाई पहले हमारे यार, पास आया। वो पहलगाम से 6 महीने पहले ही मैं वहां से निकला था। 4 महीने पहले, चार 4 चार अरे पाँच अभी भी कुछ तुम इंडियंस तुम रहते हैं, कभी भी कुछ इंडियंस तुम्हें जाते हैं भाई जो। तुम्हें सितंबर 2024 में गांड मारी थी एक बार तुम्हारी बिठा के, फिर प्यार से भी समझाया था, उसके बाद तुम नहीं गए, ये तो मैं मान। अरे रे, इन्होंने उनको अभी कुछ हाँ। कटमुल्ला वगैरह कह दिया था बहनचोद ने अपनी स्पेस में, उन्होंने अरे क्यों रिकॉर्डिंग। याद दिला रहे निल्ला भाई, तुम्हें बहन जो 31 को तो चैन से रहने दो, काहे को याद दिला रहे नहीं, हो, मैं तुम तो ये सिर्फ। बोल रहा हूँ, इसने ना मैं जो कुछ मतलब धर्म वगैरह के नाम पे कुछ बोल दिया था उनको, और इन्होंने किसी ने बहनचोद ने रिकॉर्डिंग डाल के आजम को सुना दी, यही तब फैजल से इनका बुड्ढा, ब्रेकअप हो गया था बहनचोद। फैजल बुड्ढा इसके पीछे पड़ा हुआ था बहनचोद, लिया इसको एक बार। ये आगे टाइड भाई तुम्हारे दीपक सिंह बहनचोद नीचे बैठे हैं। अच्छा यही है दीपक सिंह हाँ बहन हाँ, अरे चोद, ये इसलिए तुम्हें याद नहीं है इनका ओ नाम क्या, इन्हें इस स्टार्टिंग से दीपक नाम था इन्हें का, हाँ चश्मा इनका हाँ लगा रियल के हाँ नेम नाम हाँ। भी तो डालते थे ये। दीपक है। और बहन चोद पता है क्या, इसलिए नाम चेंज किए, कोई बहन चोद थोड़ा सा भूल जाएंगे, मैं तो याद भी नहीं था। अच्छा हुआ निल्ला भाई सही एक्सपोज करते हैं बहन चोद। आओ रिपीट करें नहीं, मेरा मेरा 2025 देखो, की हराम हम जादी। मेरी स्टोरी बोलता हूँ। क्या हुआ ऋषि, हम सब जाते थे कोई। अरे 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 सुनो स्टोरी तो बोल सही रहा है यार। बहन चोद, किसको जाननी तुम्हारी स्टोरी अरे बहन यार, चोद, वो अभी गंदी स्टोरी। वो भी जो चल रही है ना, हट उमेश भाई वो बोल हट रहा लौड़ा, हट लौड़ा बहन। सिगरेट बहन जो लाए। बोलो 31 में बोलो, कौन शादी करता है यार? 31 में किसने की यार शादी? बहन जो खरवास चल रहा है, 31 में कौन शादी कर रहा है बहन जो, वो भी हिंदू अरे आदमी। शादी, मेरा एक दोस्त है, वो 31 को पैदा हो गया था। अरे यार फिर उसका तो मॉडल खराब हो गया होगा बहनचोद, लेने तो जनवरी में लेते ना, क्या बोलते हैं, नया मॉडल बहन। यार सब 31 तारीख को, अच्छा 31 तारीख को शादी करने का सब बढ़िया, पता है क्या गौरव भाई, चुपचाप बहनचो हल्ला गुल्ला ना 2-3 बजे तक कर लो। क्यों? क्योंकि सबको लगता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है, बहनचो मचाओ हल्ला बहन। नहीं यहाँ तो हल्ले उल्ले पे कोई इतना रोक टोक नहीं है। हाँ वो सिटी एरिया में ज्यादा हो जाता है बहन, लोगों के चूतड़ तौड़ चौड़े हो जाते हैं, और 10 बज गए 11 बज गए, बंद कर, तुम्हारी वहां की चूत हल्ला करने, तो बहन नहीं नहीं, लौंडे हैं, उनको कब करेंगे उनको हल्ला? इसलिए होता है ना क्योंकि उन्हें बहन जो क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स पे शो देखना होता है, इसलिए बहन जो उनको। तो उससे क्या फर्क पड़ता मुझे तो, मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे दर हल्ला हल्ला मचाते हैं लौंडे, मचाओ बहन चोद, अपने क्या है, करो बहन चोद, तुम्हारी जिंदगी है, तो 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद से मुझे बेचोगे तब तुम्हारी गाड़ मार लूंगा, अभी करने दो बहन चोद। एमबीए वाले हैं गौरव भाई। ऐसे ही है बहन चोद। तो बढ़िया सा टॉपिक बता रहे थे गौरव भाई आप। यही टॉपिक था, मैं तो कहा कि ये जो फोटो वाला था। अरे अच्छा टॉपिक से विराट याद कोहली है, का। टॉपिक से, हाँ नहीं टॉप मैं दिन में भी बात करना चाह रहा था, ये सूर्या दादा बहनचोद कहाँ मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं लौंडियों को। सूर्या दादा कहाँ फंस ये गए? ये बड़ी अच्छी बात कही, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठाया था टॉपिक, ये बहनचो च्युइंगम चबा के किसकी चूत में चटकाना चाह रहा है, भोसड़ी का अंगूरिया है। निल्ला भाई हो। ये अपनी च्युइंगम, ये च्युइंगम से बहनचो किसी की चूत में चिपका चटकाना चाह रहा है, भोसड़ी का मैसेज वैसेज कर रहा है गांडू, ये तो शादीशुदा है ना। हाँ और अब ये नहीं, ये अभी लेटेस्ट की बात बता रही थी वो लड़की की, अभी आजकल ही चल रहा। हाँ हाँ, तो ये तो शादीशुदा है ना, ये भोसड़ी का, हाँ इसकी ओके। इसकी इसकी गांड कैसे फनफना रही है आजकल। अरे हो जाता है मेरे भाई, आपको ही पता है कि बहन जो कहने को बीवी के बहन जो लौंडे ना, जब लौंडे यार लंगोट के पक्के रह नहीं पाते पूरी जिंदगी। बीवी को ज्यादा ही बहनचोद एक्सपोज कर रहे थे कि देखो मैं बड़ा बहनचोद अपनी बीवी के, मेरी बीवी है, मेरी भी भोसड़ी के, ये दिखाने के लिए तू तू दिखा दुनिया को क्या रहा है बहनचोद, तू कर क्या रहा है, ये सबको पता होता है बहनचोद। ये साले बहनचोद सबके सब ठरकी है, अरे चूतिए। इंडियन टीम में ये कौन सभी ठरकी करते, नहीं है, नहीं नहीं, सारे हैं। सभी सभी करते मैक्सिमम, एक दुक्के को छोड़ के। इसका जो अध्यक्ष तो चहल ही है ना। पर यार ये है ना, इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने, मैं बड़ी तो नहीं है, पर वो उसने भी अगर अरे एलिगेशन वो रखा क्या है ना। है बहनचोद, कुछ नहीं है वो। पर हाँ, पर तो ये है यार, इसने वो किया तो तो होगा। उल्लू ऐप पे आती है ना, वो तो हाँ तो बहनचोद। उल्लू वाली जल्दी देती है ना। तो वही तो मैं कह रहा था, जल्दी दे देगी गौरव भाई, इसलिए शायद कर दिया होगा, इसे इसे लगा होगा सीन जो इसको करती है वो लगा वैसी ही होगा कि होगी। जल्दी दे देगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता कि बहनचोद कोई भी दे दे इतने आसानी से बहनचोद। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बोला उल्लू उल्लू ऐप पे काम करती, जल्दी दे और देगी, वो ईशा देते भोसड़ी गुप्ता गांड से मार गई। मैं एक देते वीडियो देख रहा था, ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो आई थी, उसमें ईशा गुप्ता से एक सवाल पूछा था बहनचोद उसने कि क्या आपका हार्दिक पांड्या से चल रहा था चक्कर, करिए वैसा वैसा। तो वो मैडम जी बहनचोद नहीं, ईवी की माँ चोद रखी है। हाँ हाँ लाओ भगा लो बहनचोद, पेट्रोल पंप पे ईवी बहनचोद पेट्रोल पंप पे जा रही है।
क्या भैंचो जाने दो ना क्या यार, नशे क्या चल यार, अपने इधर की क्या बात नशे करो, चल रहे हैं? ईशा गुप्ता वाली बात करो हाँ यार। क्या ईशा गुप्ता को पूछा गया था कि हाइब्रिड होगी गौरव भाई, हाइब्रिड वाली ईवी होगी नहीं बैंड नहीं की अरे लोड़ी। कौन सी है महिंद्रा की एक्सईवी की है भैंचो, वो उसको चाहिए अच्छा समझ में आ गया कि भैंचो यहाँ नहीं चार्ज होगी निकल गई पेट्रोल पंप पे चार्जर ढूंढने आ गए बैंड के पेट्रोल लोग। पंप पे ईवी लेके जा अरे रही थी भाई पेट्रोल कसम पंप पे से। भी होते हैं ना चार्जर वगैरह। नहीं नहीं ना ना, कब लगने लगे पेट्रोल पंप पे ना अरे लगते है हैं। यार, नहीं यहाँ लगता। चंडीगढ़ में नहीं तो नहीं है उमेश फिर। भैया, अरे अलग से पंप होगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, स्पार्क होने का डर है ना। नहीं है यार, इधर भी है, बैंगलोर साइड में अरे भी है, है। चंडीगढ़ में भी है चार्जिंग यार, स्टेशन पेट्रोल अलग चंडीगढ़ में होता भी है है भाई। भाई। ये पेट्रोल पंप पे। नहीं यार, पेट्रोल पंप पे रोड साइड रोड पे सब रखा पे हुआ नहीं है। होता, उमेश सब पे नहीं होता, सब पे नहीं होता। उमेश भाई गंदी गंदी बात करो यार। गंदी 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 बात गंदी करो। भैंस जो नंगे हो जाएंगे यहाँ पे। अरे बोल रहा है क्या कोई? अरे गौरव कृष्णा गौर, यादव दूधिया, ये माइक बंद कर ले, वो दूधिए। अरे गौरव भैया स्टोरी सुना रहे थे, क्या हुआ यार, बीच में बंद कर दी स्टोरी। अरे उससे पहले मैं बात कर दूं, जो ईवी की बात कर रहे हैं ना, चार्जिंग वाला मेज भाई, यहाँ तो मोस्टली 90% तो पेट्रोल स्टेशन पे ही है यार। अरे तू फ्लेक्स करने क्यों आता है, हर किधर अरे जाएगा तो फ्लैक्स पूरा नहीं लौड़ा, फ्लेक्स। बता रहा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मतलब स्पार्क, किसी ने बोला ना स्पार्क होने का खतरा है, तो वो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कुछ। यार इसका ये स्पेस उड़ने वाला है क्या? चलो जिम्मी। अरे गौरव भैया ऊपर लिख देना, गिल नेशन ओरिजिनल फैन क्लब। जिम्मी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जाओ जाओ भाई, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ पे हो अभी आप? आराम से। बहन तो बड़वे। उतर रहा है क्या? बोलो बोलो। मुझे लगा फ्लाइट से नीचे उतर रहा है इसलिए। जिम्मी बड़वा हाय हाय। क्यों गाली दे रहा है यार? भाई हाँ। नीला गुजर जिंदाबाद। नीला गुजर यार जिंदाबाद नीला की जिंदाबाद। वो रिकॉर्डिंग बहुत हंसाती है नीला की। कटमुल्लो मादरचोद, वो कंटिन्यू बात करते रहते, बीच में ही चालू हो जाता, कटमुल्लो मुल्लो कटमुल्लो। भाई मैं जितनी बट बार सुनता हूँ ओशन उतनी बार सिंह हंसी कांट आती है। रिलेट। वो ओशन नहीं, सिंह मैं कांट रिकॉर्डिंग से नहीं, वो रिलेट। जो, अरे रुक तो सही यार, मैं वो हाँ रिकॉर्डिंग से नहीं हंसता, वो ये जो डीपी था ना दुनिया शाहरुख खान का, आंख में काजल। ये महफिल भाई वो डीपी भी जबरदस्त था। मेरे अरे काम की जिम्मी वो एक बार में नहीं। सुनते नहीं है, तो ये नीला भाई 3 बार कहते हैं, घुराया गोरिया गोरिया फैजल गोरैया तेरी माँ की। अरे भाई यार नीला भाई। यार मैंने देखा यार, गुरैया और फैजल को ज्यादा कर सब उसको ही पेलते हैं, आजम को क्यों नहीं पेलते हैं लोग। अरे इनमें सबसे मांगा चौथ वही है, फैजल। मेरे अरे काम फैजल की तो बहन जो यहाँ स्पेस में आके बैठ जाता, तो उसको नहीं बहन जो बंदे दुनिया। 10 10 बंदे इकट्ठे गालियां दे रहे बहन जो। फैजल देख यार, उसकी बात ही अलग है भाई। यार वो लेकिन बहुत गौरव ढीठ भाई का आदमी था, दोस्त है उससे ना। ज्यादा ढीठ मैंने बंदा नहीं देखा भाई। मैंने उसको ना एक दिन स्पेस में, मैं जब बड़ी ही वो नीचे बैठा हुआ था, मैंने बहन जो कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने उसकी माँ चोद दी बहन जो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। डीएम में कह रहा है, डीएम किया उसने मेरे को, पता है क्या कह रहा है, बहुत गुस्सा करते हो आप भोसड़ी के, तेरे को मेरे इतनी गंदी गंदी गालियां दी मादरचोद। कहता है मेरे को डीएम में बहुत गुस्सा करते हो आप। मैंने कहा मादरचोद कितना ढीठ है तू भोसड़ी के। मैं भाई, अब मैंने कहा मैं इस आदमी को गाली मैं क्या दूं बहन चोद, अब इसलिए मैंने गाली देना बंद कर अरे दिया उसको। अरे माँ इन चोदा है। पाकिस्तानियों को ना दूसरे के डीएम में बहुत शौक है भाई बढ़ने का। बहन जो आजम का मेरे पास मैसेज है, मेरे को बोलता है तुम यार बहुत अच्छे इंसान हो यार, बस गाली दे। बहन जो, तुम हमारी स्पेस में आया अरे करो, नीला तुमको भाई माइक मुझे भी देंगी। ये अरे नीला भाई मुझे भी यही मैसेज आया था, जब मैं जाना नहीं बंद कर दिया था, जब आप लोगों ने कहा था नहीं, नहीं जाना, जब नया 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 आया था मैं ट्विटर पे,
तो वो चल रही है, तो मैं आप भी पेल रहे हो, मैं भी पेल रहा हूँ पाकिस्तान में, तुम्हें मेरे को मैसेज आया। तुम्हें सुनो तुम्हें सुनो, नहीं नहीं, तुम्हें पूछते थे वो लोग? अरे सुनो तो मैंने सही तुम्हें है। देखा नहीं। अरे क्या कह रही हो यार गौरव भाई, बाद में खींच लेना टांग बहन जो पहले अरे ही बात नहीं सुननी इन्होंने। अरे अरे सच में वो वहां सुनो मैसेज अरे आया वो बहनचोद? अरे हाँ मैसेज अरे वो आया। नमूने, अरे वो पता है क्या करते हैं, मैसेज करते हाँ, हैं जैसे नमूने फंस जाते हैं, जैसे जिम्मी वर्ग का ये इस वर्ग का फंस गया था, जैसे ऐसे करते हैं भाई वो बहन जो दो चारों में बिठा के रखते हैं बहन जो अरे ऐसे। तो वही 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 अरे मेरे को रुक जाओ, मैसेज आया कि फिर मेरा नेटवर्क चला जाएगा, रुक हाँ जाओ हाँ बोल। बहनचोद। फिर मेरा नेटवर्क चला जाएगा, रुक जाओ। एक दिन भाई मैं गया पाकिस्तानी स्पेस में, तो हरप्रीत भाई कह रहा भाई ये जितने ये आजम भाई 2 मिनट रुको, एक बार ये जितने इंडियंस आ रहे हैं मैं एक बार इनको बोल दूं। ये मुझे कहते हैं कि तुम पाकिस्तानियों के साथ क्यों बैठते हो? भाई मैं इंडियन थोड़ी हूँ भाई, मैं तो कनाडा में रहता ये हूँ तो भाई। फेक है बहन। यार हरप्रीत भाई माँ की कसम अरे यार। अरे बहन ये क्या 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 बोला? अरे किसी और को सुना होगा थलेर भाई, बहन माँ की कदम भी चोद रहे हो, बहन गार्ड भी मार रहे अरे हो। अरे आप ही थे नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आप ही होगा। थे अरे भाई। स्लेयर भाई, कल इसको तो ऋषि ने भी एक्सपोज किया था। वो बोल रहा था ये डीएम में पड़ा रहता था लड़कियों के, यमी अरे वो नायडू कल के। जो ऋषि बहन का लड़ा बहन, मुझे लगा मस्ती कर रहा है, बाद में मुझे सारे। ऋषि बहनचोद, अरे वो आज भी बैठा था ऋषि खुद पाकिस्तानियों के बोल साथ रही गौरव है। भाई, मैं स्क्रीनशॉट भेजा हूं अरे सबको यार वही। ये अरे क्या है? उस अरे ऋषि पे तो सबसे ज्यादा हंसी आती थी बहन चोद, रोहित शर्मा का ट्रोल करता था, मोटा गैंडा बहन चोद, जिस दिन उसकी फोटो देखी भाई। अरे हाँ। बहन चोद, बहन चोद रोहित शर्मा का बनियान में ट्रोल करता था बहनचोद, बहन चोद, बनियान में अरे बहनचोद नहीं बैठा हुआ नीला जिम जो भाई, में। ज्ञान में बैठा है बहन चोद। कल कल मैं बैठा था ना ऐसे अरे स्पेस उसकी में, कहता जो तुम पहली लड़कियों फोटो में आई से। थी ना भाई, वो पूरी एकदम बंदर जैसी फोटो थी बनियान में, वो पहली फोटो जो आई उसकी। अरे ये बनियान वाली वो कह रहे हो क्या, वो 2-3 बंदों के साथ वीडियो कॉल पे कर रहा हाँ था? हाँ हाँ, वो अविनाश यूट्यूब आर्यन के यूट्यूब साथ बैठा था बहन चोद लाइव। बहनचोद। वो भी हंस पड़े एकदम से ना। हाँ। अरे वो तो बहाना करता था, मुझे कोई लाइक करे, इम्प्रेशन मिले। अविनाश आर्यन रोता था भाई जानबूझ के, पाकिस्तानी मेरे को फॉलो करेंगे भाई, उसके लिए रोता था भाई, वो वीडियो बनाते बनाते 50,000 फॉलोवर बना दिए भाई सिर्फ पाकिस्तानियों ने। तो आप तो उसके कोस्ट बैठे रहते थे स्पेस के, स्क्रीनशॉट देखे मैंने। ये नहीं सब भी नहीं था, एक आधी बार होगा यार मैं। हाँ एक आधी बार, सही बात है। जिम्मी को गालियां सबसे ज्यादा तब पड़ती थी जब बहन जो ये पाकिस्तान वाले इसको बाबर आजम को वगैरह को पेलते रहते थे, और ये बहन जो वहां जाके भाई स्पीकर पे बहन जो बोलने लग जाता था भाई, लोग अभी ये पागल हो जाते एक थे और हाँ। बहन कांड जो हो गया इसको बहन चो हटाओ जिम्मी फरीदाबाद को में, हटाओ। क्या है? किस क्या? चीज से कांड हो गया? ये निर्भया टाइप मार मूर के बहन चो वैन में रेप करके फेंक दिया। अरे बाप पता रे। नहीं, ऐसी कोई न्यूज तो नहीं देखा मैंने। ये टाइमलाइन पे आया मेरी अभी तो बहन कोई चो। Woman was gang raped in अभी a आज की moving बात है van ये? in Faridabad. She was भाई thrown out at 3 a.m. यार, in the morning with severe injury. आंटी को सलाम है भाई, कसम से रोड पे बहनचोद बिल्कुल एकदम पैरेलल खड़ी करके बहनचोद मोड़ रही है। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? इसीलिए बहनचोद लखनऊ नहीं आ रही। आ रही। हाँ, another लिखा है woman was gang raped in moving van in Faridabad. She was thrown out at 3 a.m. in the morning with severe injuries. हाँ, फरीदाबाद में हुआ है वो तो। बहनचोद। मैं पूछूं, मेरी है एक फ्रेंड उधर, हाँ पूछो यार क्या। तो बताओ। तुम्हारी तो सब जगह है। अरे पूछो यार क्या नीला बहन जो, भाई, तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रखी है। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? यार नीला भाई, हाँ हाँ, सर्च अच्छा मारो ना बात। फरीदाबाद, उसमें आ रहा है, यार तीसरा चौथा ट्वीट आ रहा है। इनको तो पकड़े गए चलो तो जी। ठोक दिए यार जाएंगे, मुझे तो लग रहा है। अरे अरे लौड़ा सीधे नहीं यार तो। मारने नीला ही भाई चाहिए आप, यार वैसे तो। फिर मैं जो आधे बच जाते हैं, गौरव भाई माइनर डिपेंड निकलता करता है है, एक डिपेंड करता है पकड़े जाने के बाद क्या निकलते हैं। नहीं माइनर तो नहीं निकलेंगे। नहीं, वो उत्तराखंड वाला अरे याद एक आधा नहीं है? निकल ही जाता है। वो होटल में जो हुआ था, हाँ वो वाले। वो तो घूम रहा है अभी भी, वो तो मर गई। वो तो रिजॉर्ट हाँ, वो तो, लेकिन वो तो पॉलिटिकल वो था ना। वही हम कह रहे हैं ना, तो वो उसका भी तो रेप ही हुआ था। हाँ हाँ, वो पॉलिटिकल, वो क्या कहते मोलेस्ट या हैं। फिर वो असॉल्ट और फिजिकल, वो सब वही तो हुआ था बहनचोद। सेंगर बाहर निकला हुआ नहीं क्या उसका हुआ? सेंगर तो वही ना, ये जो पॉलिटिकल वाले होते हैं ये बच जाते हैं तो भाई, इसलिए मैंने लोग कहा कि वो इजीली बच पकड़े जाते हैं। जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या कनेक्शन है, तब डिपेंड करेगा कि क्या होता है इनके साथ। ये है बहनचोद आज की सच्चाई। इनके लिए तो आम बात है ये वाली बात कि बहनचोद जब इनका छाती फूल जाता है बहनचोद की, ओहो देखो हमारे नाम के आगे बहनचोद इतनी धाराएं लगी हैं, हमने बहनचोद रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहनचोद ये फलाना ढिमाका सब, किडनैपिंग सब कर रखी है बहनचोद, बाहुबली है बहुत सड़ी। हाँ, ये तो रेज्यूमे बढ़ रहा है ना उसका, सीवी अच्छा हो रहा है।
इसका सीवी अच्छा हो रहा है कि जो नेता बनने के लिए बिल्कुल एकदम अब चरम सीमा आ चुकी है actually। उसके बाद नहीं करते ये जल्दी, ये करवाते हैं, लेकिन उससे पहले खुद भी करते हैं। क्या ही बोले भाई, पता नहीं अक्कल कब आएगी। तब तो आ ही जाएगा। किसी का किसी का ITR रिफंड आया है? मेरा तो अभी तक नहीं आया। यार उमेश भाई, ये क्या सुनने में आया, बहुत लोगों का अटका रहे ये लोग। हाँ, तुम नहीं भरते क्या? नोटिफिकेशन भेज रहे हैं लोगों को। मेरे को नोटिफिकेशन तो नहीं नहीं आया, पर कई लोगों, मेरे दोस्तों का आया है। जिमी भाई तुम नहीं भरते क्या? तुम्हारा नहीं फंसा? यार मैंने उमेश भाई मेरा लेने पहले ही के कट टाइम पे जाता तो है। मैं हमको क्या तो फर्स्ट जो अप्रैल में प्रूफ मांगते हैं ना कंपनी वाले, वो दे देता हूँ सब, तो पहले डिडक्ट हो जाता है, बाद में ये झंझट ही नहीं। फिर सीए कुछ निकालता है उसके साइड से, वो बात अलग है। अरे मतलब बहुत जाता है भाई ये मेरा भी वही टैक्स। वाला है, तुम समझे नहीं। जो तुम्हारा डिडक्ट होता है वो सब जो तुम अप्रूव करते हो, जो सबमिट करते हो, वो तो कंपनी को करते हो। और हाँ। है ना, ATC ATD। जो CA को कराते हो वो होता है ITR, वो होता है वो रिफंड, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हाँ करते हाँ हैं। अब वो रिटर्न में निकल रहा है और वो नहीं माइनस है, तो बहन तब अगर तुम्हारा मान लो कुछ बकाया बनता गवर्नमेंट पे, तो अब तक तो तुम्हारे चूतड़ों में घुस गए होते, और नहीं दिया होता तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगती। अरे पेनल्टी हाँ, के ऊपर डबल अबे लाख रुपए पेनल्टी तो नहीं है अब बे, तक यार आपके उमेश जितने भाई, लोग फुटबॉल मेरे खेल रहे 3 क्या? दोस्त है ना, 3 साल से भाई फंसे इसमें उन्होंने ये। यार ये तो है ना, बाद में हम सबमिट करते हैं ना सीए को, तब कुछ एक्स्ट्रा देना है अरे जो हमने कंपनी को नहीं उमेश दिया है। भाई, मेरी तो दीदी वैसे ना मेरा इधर कोई सीन ही नहीं है। 2012 में आए थे ना, तो जो मतलब शो नहीं कराना होता फंड, वो वाले ना तो करवाए थे अकाउंट में। तो पिछले साल पता नहीं इनकम टैक्स का नोटिस आया, कहते भी तुम्हारे 75 लाख का फाइन है, तुम पे भरना पड़ेगा, तुमने वो शो नहीं करवाया था, वो पैसे कहाँ से आए थे, तुमने इनकम शो करवाई थी अरे बाहर जाने के लिए। कृष्णा यादव भाई, कुछ बोलोगे कि खाली ऐसे ही चुप रहोगे? यादव समाज सवाल पूछ रहा है आपसे। देखो बात ये है एक ना, का इस पे बात ये वाली है कि ये जो उन्होंने कहा है कि जो 53 लाख लोग बचे थे, 53 लाख लोगों को आपने नोटिफिकेशन दे दिया कि संदिग्ध हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। अब ये जो इनकम टैक्स लॉ का रिफॉर्म हुआ है, उसके तहत अब ये घुसेंगे, दे देंगे, लेकिन घुसने की अब इन्हें परमिशन मिल गई है आपके डेटा में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटीमेट कर दिया आपको कि भैया ये ऐसा है कि विदहेल्ड है और रिस्क मैनेजमेंट में है, तो ये अब तुम्हारे गांड में घुसेंगे। तो अपना डेटा जो है वन ड्राइव का सब साफ कर लो। नहीं तो गांड तोड़ेंगे वे। अच्छा गिरजेश भाई बोलिए। अरे गिरजेश भाई बोलिए आप। उमेश भाई, तो हाँ, आवाज सही आ रही है ना? अब सही आ रही है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ गौरव भाई, ये जो उन्नाव वाला केस है कुलदीप सिंह सेंगर वाला, जी ठीक है, हम्म, तो मीडिया में जैसे उस समय सुशांत सिंह राजपूत की घटना चल रही थी जब, जी तो आदमी उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई जो रिया वाला जो मामला था, हम भी लगे हुए थे उस टाइम पे भाई, जी यार सुशांत सिंह के साथ गलत हुआ है, जी जी ठीक है। लेकिन बाद में जब धीरे 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 आज के मामले में क्या निकल गया है, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में अगर पूरी कहानी किसी को पता हो, सिर्फ एक साइड की स्टोरी चल रही है, सेकंड साइड की स्टोरी किसी को पता है? तो उमेश भाई आपने उस पर गौर किया, ध्यान दिया है? हाँ जी। उसमें क्रमवार तरीके से बताऊं या वैसे ही बताऊं? नहीं, आप बताओ, अगर आपको पता है तो आप बताओ एक बार। यार इस चूतिया आदमी की क्या ही स्टोरियां बताएं, पर चलो आप करो करो, बोलो बोलो आप बताओ। नहीं, मैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं विपरीत जा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको कंसेशन दे रहा हूँ, मैं ये देख रहा था जी कि वहीं पे जो उनका घर है, भाई उनके चाचा थे, जी ताऊ थे, उनके पिताजी थे, तो उस लड़की का जो पहले एक तिवारी जी करके थे, उनके साथ अपना था, वो उनके साथ वो गई थी, उसके पहले पंचायत वगैरह भी गांव में हुई थी, ठीक है। हाँ जी तो एक वीडियो उनका, वो ऑडियो एक वायरल हो रहा था चाचा का। अब ये कितना सही है, क्योंकि जो 4 सीट है, उस 4 सीट में 90%। चूतिया है क्या? हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए गिरजेश भाई बोलिए। मैं ले रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ जिस टॉपिक में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो शायद नहीं और नहीं आप लगे बोलिए क्योंकि बोलिए। नहीं सभी। नहीं, वो अरे वो उधर गाड़ी चला रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, आपको नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि कैसा चूतिया आदमी, चूतिए भोसड़ी के पैदा हो रखे हैं यहाँ पे। आप बोलिए बोलिए गिरजेश भाई, वो खड़ी करके आपको नहीं निकल के कह दो। रहे हैं। चूतिया। ठीक है,
तो that's उसमें true. क्या था कि उमेश भाई एक ऑडियो बकलोल। वायरल हो रहा है, और वो ऑडियो में क्या था कि उसने बोला था कि भाई इंटरनल पार्ट में तुम अपने जो है, जो सीक्रेट पार्ट हैं, उसमें तुम वो कर लो, निशान उसान बना लो कि मैं ऑटो से जा रही हूँ चाचा, तो नहीं ऑटो से मत जाओ, गाड़ी से जाना, ठीक है। तो उसके पहले इनका जो मामला था वो दुश्मनी वाला मामला था। मैं ये सोच रहा था कि उसके पहले जो जिसके ऊपर आरोप लगाए थे, जो एक शशि सिंह करके था, और जो लेके उनको कानपुर गई थी, उसी के ऊपर आरोप लगाया था। वही शशि सिंह, बड़ा ऑड लगता है कि उसके घर में वो नौकरी मांगने गई है। तो कोई नौकरी मांगने जाएगा उमेश बंद भाई, करो बहन जो माँ चुदाए तो कुलदीप सेंगर यार उसके बहन चो। यहाँ जब वो नौकरी मांगने गई और फिर उसके पहले आरोप नहीं लगाया, तो फिर जाके गई कि इसने मेरे, और उसके पहले पंचायत वगैरह भी हुई है वहां पे उस गांव में। तो 90% जो मामला है वो गवाही वाला, हालांकि इसमें जो उसके उसके मामला उसके खिलाफ गया, कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला खिलाफ में गया है। अरे कहना क्या चाह रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब क्या स्टोरी इतना सुनाने लंबा लगे मत तुम। खींचो यार, कुलदीप मैं सिंह नहीं नहीं, सेंगर हमारे बोलने दो, सपनों में आ अरे जाएगा पूरा ऊपर से बोलने दो नाम। ना यार, किसी को पूरा बोलने दो। हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि जो मामला हमारे सामने आ रहा, वो एक मैंने अरे एक गिरजेश भाई, वीडियो देखा है उमेश भाई। इनके पीछे इन परिवारों के दोनों लोग एक ही कास्ट से हैं, तो उन लोगों के बीच में आपस में दुश्मनी भी थी। तो कहानी ये चल रही कि जो चार्जशीट में है, चार्जशीट में 90% मामला जो है गवाही पे है, मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि इन्होंने मेडिकल जांच करी भी नहीं थी। तो मुझे ये शंका लग रही है कि क्या ये जो केस है जिस तरह दिखाया जा रहा है कि उसी तरीके से, क्या, ये मैं सोच रहा था। देखो बात ये नहीं है, यार बात जो है ना, आपने वो बात की जो निकल के आ रही है, वो सही बात है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जब जो डॉक्यूमेंट्री प्लस मेडिकल पॉइंट्स पे भी उसको एग्रेवेटेड और बेसिक में दोनों में पॉस्को में दोषी पाया गया था। पॉस्को में, ठीक है, पॉक्सो में, सॉरी, समझ रहे, दोषी पा लिया गया था। इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी एफआईआर नहीं ली जा रही थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको खारिज कर दिया था। और उस पे मामला सिर्फ वो नहीं है ना, ये बलात्कार, उस पे मामला है अटेम्प्ट टू मर्डर का, उस पे मामला है मर्डर का। तो ये वाले 3 चार्जेस और हैं ना उस पे, और वो सब प्रूव हो चुके हैं। तो वो प्रूव हो गए हैं, इसलिए ये दिक्कत है कि आप, या जो भी जब बोला जाता है, देखो क्रमवार तरीके से ये था कि पहले ये चार्ज लगा, पुलिस के पास गई, पुलिस ने नहीं ली, फिर वो अलग हिसाब किताब हुआ, तो फिर एफआईआर लिखाई गई। एफआईआर लिखाने में लेट इसलिए किया ताकि वो जो रेप किट होता है उसमें ना आए, या फिर कम एविडेंस आए। उसके बाद फिर वो जो जब चीज हुई तो उसके बाप कस्टडी में मर गया। उसका बाप कस्टडी में मरने के बाद बहन जो उसका वकील, उसकी शायद कोई माँ थी, माँ नहीं, कोई कोई रिश्तेदार, उसका वकील बहन जो उसमें मर गया। और उसके बाद ये सब होने के बाद गवाहियां जब ये निकली एविडेंस के साथ, तब जाके ये मामला उसका मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में उसको सजा हुई थी। या हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो नहीं दिया है, बेल दिया है उसको, ये नहीं कहा है कि उसकी खारिज, उस पर लगा भी दिया गया, तो वो चूतियापा है। लेकिन जो आप कह रहे हो, वो जो मामले हैं वो इधर उधर की स्टोरीज हैं, जो एक्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना, वहां पे उसके वो चीज चार्जेस मेडिकली, डॉक्यूमेंटरली और विटनेस बेसिस पे प्रूव हो गए। ये है एक्चुअली। भाई आप एक बार ये चार्जशीट जरा एक बार देखिएगा, और वो जो वकील वाली बात है, आप भी शायद स्टोरी देख ही रहे होगे, वकील की मौत नहीं हुई थी। जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, उसकी चाची खत्म हुई है और मौसी खत्म हुई है। अपना वकील भी गया, पहला वकील, अभी वाला तीसरा नहीं, पहला वकील, उसका पहला वकील जिसने पहला फाइल किया था वो खत्म है। फिर दूसरा वकील आया था, वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, तीसरा है उसका वकील, चेंज हुआ है ना, तीसरा, 3 वकील चेंज। उस पे चार्जेस तो वो सेक्शन 5C है मेरे ख्याल से, वो बस फिर सेक्शन 3 का है, इसका था, फिर प्राइमा फेसी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो प्रूव हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी आपका अगर प्रूव हो गया तो एज पर व्हाट सिस्टम वर्क्स, कि आपका मतलब था हिसाब किताब, क्योंकि आपने उमेश भाई, बहुत मैं रोड़े डाले। ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा विवेक के साथ सोचते हो। मैं आपको एक, क्योंकि मैं वो शायद उस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये इच्छा थी कि ये जो डिफरेंट स्टोरी है इसको भी सुना जाए।
तो मैं आपको वो लिंक वीडियो का भेजूंगा, आप एक बार देखिएगा, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। हाँ हाँ, देखो बहुत साइड ऑफ स्टोरी निकलती हैं, बट ये सिर्फ जो आप कह रहे हो ना, सिर्फ विटनेस टेस्टिमोनी पे नहीं हुई है उसको सजा एविडेंस पे भी हुई है ना। तो अब जब एविडेंस पे सजा हुई है, और वो भी तब जब आप पूरे अपोज में थे। आप ये सोचिए, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर तक चैलेंज किया था, पर फिर भी वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो ये वाली चीजें भी हैं। तो ये सब होता है यार, अपने में अपने में कैसे है, अगर पावर के बाद आप ऐसे इतना फंसे हो तो आपके खिलाफ एविडेंस, विटनेस टेस्टिमोनियल बहुत ज्यादा है। ये एक अपने सिस्टम का मान लो सच होता है। तो वो पावर में है, अभी भी उसको खारिज तो नहीं किया गया है, ऐसे ही चल रहा है मामला। अब इसी के साथ एक और है, सपा का एक लीडर है, वो भी सेम चार्जेस पे अंदर है, वो अंदर है। वो जिस दिन दूसरा वो पार्टी ज्वाइन अरे कर लेगा वो हो सेंगर जाएगा। साहब की क्या बात बताए यार, सेंगर साहब के बहुत किस्से हैं। हाँ हाँ, एक किस्सा छोड़ना है, ये तो पता चला है। सेंगर साहब जो है वो जो बहुत हरामी टाइप के, लेकिन अब क्या है कि बाहुबली लोकल तो लेवल पे बाहुबली बड़े होता है ना भारत में। बाहुबली तो है ही है। अरे हमारे जानने वाले हैं, उनके ही खानदान के हैं वो। हाँ हाँ, क्या बोल, है तो वो उसी बहनचोद कम्युनिटी तो वही वाली है ना गौरव भाई अपनी। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल और भाई। फिर भी मुझे लंड फर्क नहीं ये पड़ता है, दबंगई है इस वहां पे बहुत ठाकुरों में। बहुत बहुत अरे ये जो नेता बन जाते हैं वो वाले अलग, जब से इधर के अजय सिंह, उधर के धनंजय सिंह, उधर के हाँ बहनचोद और कौन कौन क्या क्या जो अखिलेश सिंह थे बहनचोद रायबरेली के, उनसे बड़ा मादकचोद कौन था, क्या कहते हैं, मर गए वो कैंसर से, लेकिन उनसे बड़ा मादकचोद माफिया कौन था भाई। वो भाई उसका दबदबा जो था ना एक्चुअल, वो था बहनचोद रियल बाहुबली माफिया, मर्डर करने में बहनचोद एक नंबर। एक शुक्ला लेकिन जी भी वही तो है थे, ना कि क्या कहते हैं, बहु पुराने शिव प्रकाश शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला तो बहुत पुराने हो बहुत गए, ये पुराने। राजा नहीं अभी भैया, की रिसेंट। इनके भी अरे वीडियोस देखते हैं। नहीं, राजा भैया नहीं है इतने बड़े बाहुबली, अरे सुनो, नहीं वो ना, राजा भैया के बाप जो, राजा भैया के जो बाप थे ना, वो थे बाहुबली। राजा भैया उनकी उसका खा रहे हैं, अपने बाप की उसका खा रहे हैं, और खुद भी है, ऐसी बात नहीं है वो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दद्दा यार जो थे गौरव वो। भाई, ये मिर्जापुर मूवी बनी है गुड्डू भैया, ये राजा भैया के नाम से ही है या कोई और है यूपी में? नहीं बे, राजा भैया इधर कुंडा के हैं, प्रतापगढ़ के। मिर्जापुर अलग सीन है, वो सीन ही अलग है मिर्जापुर का बहन। नहीं यार, रियल लाइफ में भी हुई है क्या ऐसी स्टोरी किसी के? हाँ अरे भाई देखो, यूपी में, यूपी छोड़ो यार, तुम किसी भी स्टेट में चला जाओ, उसका हर जगह का अलग माफिया होता है बहनचोद, उसके अलग टाइप के गुंडे होते हैं। भले गुंडागिरी ही हर वहां जगह के अलग होती है, लेवल एक होता है पॉलिटिकल बाहुबली है गुंडा, समझ। ठीक है, समझा होता है। पहले क्या होते थे कि बहनचोद, ये पॉलिटिकल गुंडा बनाने का पता है कब से स्टार्ट हुआ है? मायावती के टाइम से, कि गुर्गे पालना, वो बहनचोद जाके जो काम तमाम कर दें, जो पेल दे किसी को, जाके ये कर दें वो कर दें। उसके बाद बहनचोद अखिलेश यादव का टाइम आया, उसने बहनचोद अंत ही मचा दिया उसने। अब जो है ना, व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल गुंडे आ गए हैं, समझ रहे हो ना, व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल गुंडे मतलब कि उनसे पावरफुल तो इस वक्त कोई भी नहीं है भाई, उस टाइम भी कोई नहीं था उतना पावरफुल। मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, उसमें ट्रायल कोर्ट ने उनको किया था, हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उसमें यार वो एक उमेश भाई जो आप कह रहे थे ना कि इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रेश इंजरी या फोरेंसिक कंफर्मेशन नहीं मिला। तो कोर्ट ने माना कि मेडिकल एविडेंस में कोलैबोरेटिव होता है, मैंडेटरी नहीं है। ये जो पॉस्को वाला मामला है इनका। हाँ, लेकिन लेकिन बात ये है ना कि हमारे एज पर लॉ जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल मानी जाती है, और उस पे रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कल्पेबल होमिसाइड, ये तीनों और तीनों चार्जेस लगे थे। ठीक है, उसको एक में मिली है, दूसरे में है। डिफेंस बोलता भाई फॉल्स इम्प्लीकेशन है। फॉल्स इम्प्लीकेशन कैसे है? जब आपके सिस्टम ने उसकी भाई एफआईआर जिस दिन होगी उस दिन आपका रेप के टेस्ट से टेस्ट हो जाता है, आपने ली ही नहीं, और वो आर्स जैसे बढ़ते जाते हैं, आपका हमेशा एविडेंस जो है वो खराब होता जाएगा फिर, क्योंकि बॉडी है ना भाई। तो ये सब है चीजें, वो मतलब लड़की इनके तो तरीके होते हैं ताकि बाद में
होता क्या है, ये तरीके होते हैं ताकि बाद में उस चीज को इस तरीके से यूटिलाइज किया। भाई इनकी साइड से बोला क्या है कि भैया आपने पॉक्सो सेक्शन, ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है उनकी, है, आपने एज डिटर्मिनेशन ढंग से नहीं किया है, ठीक है, आपने और वो क्वालिफाई नहीं करते सर पब्लिक सर्वेंट पे, है ना, अंडर सेक्शन। बट आपने एक बार भी वहां पे अपील ये नॉट गिल्टी की अपील नहीं की है, क्योंकि वो प्रूव्ड है ट्रायल कोर्ट में। ये समझिए, डिफेंस जो है, जो अक्यूज की साइड है, उन्होंने कोर्ट में क्या प्रेजेंट किया है, कोर्ट में उनकी बोला फॉल्स इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकल राइवलरी से। दूसरा उन्होंने एज डिस्क्रिमिनेशन एप्लीकेबल ऑफ पॉक्सो किया है, मतलब पॉक्सो में मत लगाओ, वैसे तो किया है हमने, पॉक्सो में मतलब उसमें लंबे जाओ, वो वाला है हिसाब किताब। यार उमेश भाई, एक और चीज, कहीं ने इनडायरेक्टली बीजेपी उसको बाहर निकालना चाह रही है सिंगर को। उससे फिर से जमानत उसकी रद्द होगी, अंदर गया है वो परसों। तो उसमें अगर ये भी अगर इतनी जान लड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रूफ साबित हुए तब भी कुछ नहीं कर पा रहे ना। तो गुनाह तो उसने किया 101%। नहीं, उमेश भाई, बाकी वो आपको मैंने एक वीडियो भेजा है, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, फिर इसके बारे में भी आप बढ़िया वो लगा पाएंगे। क्योंकि अगर कोई कह रहा कि वहां वो लड़की उनसे मिलने गई है उस जगह पे, तो वो तो प्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि वो लड़की तो उस टाइम पे वो गई ही है। क्योंकि वो क्योंकि क्राइम तक का जो पहले ये बोलते हैं कि नौकरी मांगने के लिए गई थी, फिर एक रिपोर्ट में ये बोलते हैं, यही जो रिपोर्टर है, एक में कहते हैं कि वो जो है अपने चाचा और ताऊ की मदद मांगने गई थी। तो इनका लड़ाई और झगड़ा चल रहा था, तो एक नाबालिग लड़की उनसे मदद मांगने कैसे जा सकती है? तो क्या ये कोई कंस्पिरेसी भी तो हो सकती है? मैं कह रहा हूँ अगर मदद मांगने भी गई है तो फिर रेप करना तो अलाउड नहीं है ना, क्योंकि उसको तो चैलेंज किया ही नहीं है इन्होंने। इन्होंने पॉक्सो को चैलेंज किया कि पॉक्सो के अंडर मत लगाओ, और सेक्शन 5 है कि इसे पब्लिक सर्वेंट नहीं है, एमएलए है, उसमें उसमें वो चीज, समझ रहे हो, उन्होंने क्राइम को अपोज नहीं किया, क्राइम की धारा को अपोज किया कि पॉक्सो के अंडर मत लगाओ, कि पॉक्सो के अंदर लंबा जाएगा, ये है बात। अभी तो पूरा हो गया ना, फिर क्या चर्चा करो, केस वगैरह पूरी सजा सब हो गई है। यार उमेश भाई, एक और चीज है, यूपी में देखो, सब बाहुबली यूपी में ही है। उसमें से एक कम्युनिटी है ब्राह्मण की, उनके सबसे ज्यादा मैंने देखे, विकास दुबे है, प्रकाश शुक्ला है, उसके बाद ये भी राजा भैया का पिताजी भी शायद ये इसमें ही है ना। उसके बाद ठाकुर आ रहे हैं सब। तो ये दो कम्युनिटी का बहुत दबदबा है, ऐसा क्यों यार? यार वो जाति वगैरह, जाति विशेष व्यवस्था तो रहती है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो सब सब जगह है भारत। उमेश में जातिवाद तो अभी भी चल रहा है यार, राजस्थान में तो हेवीली चल रहा है, मैंने देखा है। अरे सब जगह है, सब जगह है, भारत तो जाति प्रधान देश है। जैसे अमेरिका से आप रेसिज्म नहीं निकाल सकते, भारत से जातिवाद नहीं निकाल सकते, आप हटा ही नहीं सकते, आप ये तो कितना अभी भी प्रोग्रेसिव हो चार जाओ। पांच सिटी में नहीं है, जो मतलब मेट्रो सिटी उधर छोड़ के तो हर जगह जातिवाद तो तो है। मेट्रो सिटी या फिर सिटीज हैं ही कितनी इंडिया में, वो से देखो ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन या परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिटी कितने हैं और रूरल कितने हैं, अर्बन रूरल देखो, रूरल ज्यादा है ना, जब रूरल ज्यादा है तो उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। दो चार सिटीज में हो गया, उससे फर्क क्या पड़ता है, वो सब चीजें हैं। वही बोल खैर, रहा हूँ ना, चार अगेन, पांच सिटी में ही है, बाकी सब जगह हाँ तो गांव में तो है, आज भी चलता है उधर तो, मैंने देखा है। भाई आप एक बात सोचो, उसका 17 में है ना, ये उन्नाव की घटना 17 में होती है, बहन जो जब वो सेल्फ इमुलेशन करती है तब जाके उसकी एफआईआर ली है, आप सोच रहे हो, वरना उसको टाले जा रहे थे, लॉ तो ये नहीं कहता। अभी तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके, कोर्ट में जाके सीधा एफआईआर करा सकते हो ना, पुलिस स्टेशन छोड़ के। और सीबीआई के पास तब गया था जब सीबीआई उसका बाप मर गया था कस्टडी में, तब सीबीआई के पास प्रोब गया था, जब यूपी से बाहर गया था तब केस, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से कहो कि यूपी से बाहर गया था सीबीआई के पास, तब सुप्रीम कोर्ट ने किया था ट्रांसफर वो, जब उसके बाप की डेथ हो गई। और ट्रायल कोर्ट ने मेरे ख्याल से 17 में हुआ था, 19 या 19 में या 20 में कर दिया था फॉर रेप। उसके बाद उसके अगले साल उन्होंने फिर डबल होमिसाइड भी उसको कन्विक्ट कर दिया था। तो आप ये सोच रहे हो, जब ट्रायल कोर्ट में इतना आपके पावर होने के बाद, इतना डिले करने के बाद अगर आपको हो रहा है,
तो जैसे सिस्टम हमारा काम करता है, यानी कि आपके खिलाफ वो चीज प्रस्तुत बहुत तगड़े तरीके से की गई, ऐसा है। और फिर ये जज वाला सिस्टम भी तो देखो, जिन जजेस ने इतने बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट दिए हैं उनका फिर आगे जाके क्या होता है, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है जो फेवर में मिलता है। तो एक ने दिया था जब स्टार्टिंग में, उसका उसकी शाम को ट्रांसफर हो गया था। तो ये सब चीजें आप जोड़नी पड़ती है, हमारे सिस्टम में ऐसे ही काम करता है। पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, पहले भी हुआ है और हर गवर्नमेंट में होता है। हमारा पावर प्रधान देश है, जस्टिस प्रधान नहीं है। जस्टिस बेचारे संजू को नहीं मिला, बहन चोद बूढ़ा हो गया। मुझे तो लग रहा है बहन चो वर्ल्ड कप में भी उसका खींच मारेंगे। तो ऐसे ही है चलता। सारे लौंडे वो गिल वाले निब्बे बने पड़े हैं अपने इधर। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। हैं? अरे उमेश भाई, जी। अरे उमेश भाई, मैं भी पुणे आ रहा हूँ फ्लाइट से। कब? तो ये देखो, ये बता बस रहे हैं फ्लाइट से आ रहे हैं। कल सवेरे। कल सवेरे? हाँ। अच्छा अच्छा। परसों तो मैं बाली जा रहा हूँ। यार ये गलत बात है अरे यार। परसों नहीं बोलना था, कल ही बोलना था, वरना कहीं नहीं भी नहीं, जब जो जा एक रहे दिन हैं तो तो जा रहे हैं। परसों जा रहे परसों हो? जा रहा हूँ मैं बाली। कल तो आप हो ही ना पुणे में, तो नहीं, मिलने कल का। भी नहीं। कल तो पैकिंग करूंगा ना पूरा दिन। अरे मिलने का सौभाग्य अगर मिल जाता। कैसे मिल जाता, क्यों मिल जाता भाई? ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हें मिलने का सौभाग्य मिल जाए? ऊपर अरे से तुम बेंचो सीएसके वाले और हो, तुम्हें तो बेंच तुड़वाए हम एयरपोर्ट में उतरते ही। यार फिर भी आप बड़े भाई जैसे हो, मैं बार बार आपकी स्पेस पे आता हूँ, ये बढ़िया सेंटी बढ़िया। आपा नहीं चलता, मैं नहीं मिलता हूँ किसी से। गांड मारा ऑपोजिट, जो काम करने आए आओ करो और चले जाओ। मिल ले मिलेंगे। कब पहुंच रहे हो? कल सवेरे। अरे कितने के बजे? अरे नहीं, सुबह की फ्लाइट है 6 बजे की, 8 बजे तक पहुंचा देगी। 8:15 तक पहुंचोगे, 8:30 तुम बाहर आओगे। कहाँ जा रहे हो वहां से? अरे वहां से पहले तो जाऊंगा होटल, और फिर जॉब कहाँ, के लिए कौन होटल में हो? अभी वो बुक करूंगा। होटल अभी बुक नहीं किया है। जो होटल ही बुक नहीं किया? 1 तारीख है कल, आज 31 तारीख को लौंडे और लौंडिया सेक्स सुक्स मचा के निकलेंगे भोसड़ी के। अभी से बुक नहीं किया तुमने? तुम्हें पता है पुणे में क्या चलता है? रात को आओ, पार्टी करो और वहीं रुक जाओ। इसीलिए कल बुकिंग ही नहीं आ रहा मिले, हूँ। लॉज में रुकना पड़ेगा, और लॉज के आसपास तो मैं वैसे ही नहीं आता हूँ, भोसड़ी गरीब अच्छा, एरिया। डॉर्मेंट्री में। कौन कौन सा होटल बुक कर रहे हो? आप बताओ कोई एयरपोर्ट के आसपास कोई बढ़िया। हयात कर लो। अरे इतना भी बढ़िया ना बताओ। ओयो तो कर लो आईटीसी बहन कर चो। लो, अच्छा, लो मेरिडियन कर लो। देख लेते हैं कोई। अरे वो एक्चुअली मैं जॉब इंटरव्यू दिया था ना, तो क्लियर हो गया, हाँ, तो उसी के लिए फिर बुलाए हैं। क्लियर हो गया फिर क्यों बुलाए बेंचो? ऑफर लेटर देने बुलाए कि फेस टू ना फेस ना, करने? वो बड़े बॉन्ड वॉन्ड दिए हैं 4 साल का, उसमें फंसा के रखना चाह रहे हैं, उसी के लिए बात बात अरे करने। बेंच, तो मतलब तुम पुणे 4 साल के लिए शिफ्ट हो जाओगे भोसड़ी के? बॉन्ड अगर साइन कर दिया तो नहीं, साइन करूंगा तो नहीं। तो करने वाले हो कि चार नहीं साल का करने? बॉन्ड 4 साल का बॉन्ड कौन साइन कराता है यार? पता होता है नहीं। करो भाई, होता 4 साल का? है। अरे कंपनी आजकल बहुत वो हो गई है, उनको भी कंपनी को भी मालूम है ना कि ये तो एआई है। कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हैं कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये एआई के चक्कर में लौंडे नए नए स्किल सीख के भाग जाते हैं इधर उधर कंपनी में, इसलिए इनको साइन ही कर लो। कौन सी कंपनी है? महिंद्रा। महिंद्रा कहाँ, ये उसमें कौन सा डिवीजन है महिंद्रा का? असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। कौन सा ऑफिस है तुम्हारा? ऑफिस रुको, रुकिए देख के बताता हूँ मैं। हैंड तो ऑफिस ही नहीं पता होगा। ऑफिस पता होता तो क्या ही होता। हम्म। और दूसरा एक और काम है पुणे में। हाँ, हाँ। क्या? अरे वो उसके लिए बंदी बड़े। रहती होगी ना? अरे ना 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 ना, वो तो सेक्स सुक्स वहाँ करना है? नहीं, वहां पे जाके वो करेंगे, वो तो बंदी बंदी वाला सिस्टम। हाँ, अच्छा, दूसरा क्या काम है? पहले सोच के जा रहे हैं, पहले से सोच के जा रहे हैं उमेश भाई। हाँ हाँ, वो इसीलिए इसीलिए तो मिलना चाह रहे थे, लगता है दल्ला है ये भोसड़ी का, दिलवा देगा कुछ।
अरे भाई भोसड़ी तुम पता नहीं, तुम भोसड़ी के लंड के प्यासे। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या अरे क्या है दूसरा काम? अरे दूसरा काम ये है ना कि वो मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए एसआईबीएम में डाला था फॉर्म, उसका भी इंटरव्यू था, वो भी क्रैक हो गया, तो दोनों का ही मेल आ गया मेरे को। तो क्या पूछना क्या चाह रहे हो, करना कुछ चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, कि नौकरी में बॉन्ड भरना है नहीं भरना लौंडे वो सोचेंगे, और सिम्बायोसिस कौन सा वाला है? एग्जीक्यूटिव अरे एमबीए वाला। ब्रांच कौन? पुणे अरे पुणे पुणे एसआईबीएम में पुणे। 4 हैं, कौन सा वाला तुम्हें मिला? एसआईबीएम पुणे मेन वाला सबसे। सारे मेन टॉप है का है। आजकल। नहीं, टॉप का कॉलेज जो है एसआईबीएम पुणे वो। अरे एसआईबीएम जुड़ गया तो उसका एक तो मुल्शी में है एसआईबीएम तो। नहीं नहीं, लवाले लवाले कैंपस। वाले वाले। अच्छा, हाँ एमबीए अरे जो लोधा के एग्जीक्यूटिव ना? पास है वो वाला, लोधा अब के पास है वो वाला ना। हाँ हाँ हाँ। वो जो ऊपर एक एक तो वो है, सिटी में पड़ता है, एक ऊपर है। हाँ हाँ, ऊपर पहाड़ के ऊपर बनाया हाँ हुआ पहाड़ बेंच। पे वही। कौन कौन से वाले में है? लावले में है? हाँ अरे हाँ जिसमें हाँ। उमेश भाई बॉडीगार्ड मूवी की शूटिंग हुई थी। तो वो तो वही अच्छा है, वहीं वो हुई तो थी। मैं बताता रहा हूँ, वो तो मुल्शी में ही है। नहीं, लवाले में लवाले में। लवले। लवले है। हाँ जो भी है, लवाले तो वो लवले। पुणे में थोड़ी ना आता है यार, वो तो वेस्टर्न उस पे आता है, एक्सप्रेस वे पे आता है बेंच, तो पुणे आउटर थोड़ी साइड आता पे। है। हाँ और क्या, बहुत सिटी से बेंच 30 किलोमीटर दूर अरे वो ये लावले। ठीक है ठीक। ये सारे टॉप के कॉलेज आउटर सिटी में ही पता नहीं काहे जाके बैठ जाते। है। गाड़ी हो सीख लो बेंच पहले तुम, अरे स्कूटी गौरव भाई, स्कूटी बाइक गाड़ी से वाड़ी जाने। नहीं है यार। हॉस्टल तो होगा, वहाँ पे हाँ होता ही होगा। देखो, हॉस्टल। हॉस्टल तो एक हाँ सिम्बायोसिस तो मेरे घर के बगल में ही है, ठीक है। हम्म। एक सिम्बायोसिस है तुम्हारा वहां पे बड़गांव शेरी में, और एक वो सिम्बायोसिस। ब्रांच है कहीं, SIDTM होगा, SI अरे सब वो एस आई होगा। एस आई सी एम एस आई बी एम एस आई डी टी एम हाँ सब हाँ यही। हाँ हाँ। अब तुम एस आई बी लेकिन एम मेन में हो, SIBM। तो एस आई बी एम जो है तुम्हारा वहाँ है लावले, ये मुल्शी साइड। और मुल्शी, वही लवले साइड। और मुल्शी, अब मुल्शी पुणे है ही नहीं। तो अरे उसको पुणे ही बोलते हैं ना, SIBM पुणे तो। मेरे को इतना आइडिया नहीं वैसे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, बढ़िया। नहीं, SIBM तो पुणे में है, लेकिन तुम्हारा जो है वो लवले में है। वो तो वहीं जाके पता चलेगा कौन सा लवले में है, कौन सा मुंशी में है। तो तुम तो तुम क्या नौकरी के कहते लिए हैं, आ रहे हो कि एमबीए के लिए आ रहे हो, कि हाँ दोनों निपटाओगे? क्या है हिसाब किताब तुम्हारा? अरे मैं दोनों जगह देखूंगा। हम्म। नौकरी का तो कम चांसेस लग रहा है मेरे को, इनके साथ 4 साल में फंसूंगा नहीं। ठीक। हाँ अभी क्योंकि वर्क भैया, जब तक वर्क कल्चर नहीं मालूम चलेगा हम्म। और वो नहीं फंसा के रख देंगे, कुत्ते जैसा काम कराएंगे, तो कौन रुकेगा कंपनी में। नहीं, महिंद्रा, महिंद्रा में कहाँ इतना काम कराते हैं, नॉर्मल है। अरे भैया सेल्स एंड जहाँ सेल्स आ अच्छा जाता है ना उमेश सेल्स भाई। तो फिर छोड़ो भाई। हाँ तो वही एक वो झाड़ भर की टीम दे देंगे मेरे को, और उसकी उसके उसके अलग टारगेट करने हैं, फिर अपने खुद के अलग टारगेट करने हैं। मंथ एंड तो रिपोर्ट सही क्या करना सही। चाहते हो, कि नहीं करना क्या चाहते हो, टांग पे टांग पसार के बैठना चाहते हो कुर्सी पे अरे ऑफिस ना के ना, अंदर? अरे गौरव भाई, अपना ये सेल्स वेल्स से बहुत तंग आ गया, अब कंसल्टिंग में जाना चाहता हूँ। 5 साल से सेल्स ही कर रहा हूँ एंचो। म्यूचुअल फंड बेच रहा हूँ, इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, लोन बेच रहा सिम हूँ। बेचे? अब हाँ, सिम बेचे कि नहीं बेचे? अब वही बेचना बाकी रह गया, अब तो कार सिम बेच बेचने लो हैं पहले, फिर फिर वो। कंसल्टेंट बनो। अरे ना ना भैया, फिर जाओ एक काम करो, फिर अब एक काम करो, फिर ये सब महिंद्रा महिंद्रा छोड़ो, जाओ बेंचो एग्जीक्यूटिव की तैयारी करो, उधर पढ़ाई करो, और बढ़िया पैकेज लेके निकलो। हाँ कंसल्टिंग। सिम्बायोसिस ज्वाइन कर लो बेंच। और क्या, माचुदा है महिंद्रा। हम्म। जब हाँ वहां भी गांड मरानी है, और अभी भी गांड मरा ही रहे हो, नहीं, तो 2 साल इससे मजे बढ़िया तो कि कर लो इसमें। बहन, सिम्बायोसिस में हर फ्राइडे में बहन चो खूब फंक्शन होते हैं, और मजे का, क्या दारू यार, पियो बहन चो, लौंडिया चोदो फंक्शन बढ़िया। भाई, लड़कियां तो बहुत ही सेक्सी होती है भाई वहां पे, अब वो खंड से। गौरव भाई, अब वो वो तो लड़कियां देखा नहीं है। रही हैं, वो लेकिन बच्चियां हो फिर, गई हैं बहन चो। बच्चियां का, नहीं वो अरे तो, लड़कियां हैं अरे उमेश भाई। बच्चियां हमारे लिए बच्चियां हैं ना, तुम्हारे लिए लड़की हैं। आ, अरे अरे मतलब आप इनके मेरी। हिसाब से हमारे बोल लिए रहा हूँ मैं। लड़कियां अरे होती ना हैं ना, बहन चो न्यूली मैरिड भाभी, वो हमारे लिए लड़कियां अरे हैं। उमेश भाई, आप मेरी उम्र के हो भैया, आप बराबर। हाँ मैं तुम्हारी उम्र का हूँ बहन चो, तो 18 साल का हूँ मैं।
अरे 27 का हूँ भाई मैं उमेश भाई, कौन तो 18 में तुमसे तो शादी बड़े कर? ही हैं। नहीं, आप भी उस दिन बोल रहे थे अरे मैं तो उम्र में बस 4 ही 5 महीने बड़ा हूँ तुमसे। 4-5 महीने नहीं, 2-3 साल बोला था तुमसे। तुम यार ऐसे अच्छा, ओ पता नहीं कौन सी बहन तुम एक काम करो, कल सिम्बाइसिस आओ, जब हो जाए तो मुझे ट्विटर पे मैसेज करना, होऊंगा मैं आसपास अरे भैया माफ कर। तुम्हें अरे फिर मैं भैया तुम्हें मैं 27, 30, 32, 35 सब दिखाता हूँ एक साथ। अरे ना अब अभी तो बोल रहे बहन जो मिलना, अब बोल रहे नाना, क्या बहन चो, क्या चाहिए क्या तुम्हें? अरे अरे नहीं, सजा नहीं चाहिए ना, ऐसे मिलने का अवसर चाहिए बस। अच्छा, मिलने का अवसर कैसे देते हैं गौरव भाई? गौरव भाई, गौरव भाई गायब मेरे हो को ऐसी वाइब क्यों आ रही है गौरव भाई अमृता सोच सुगना? रहे हैं अभी। गए। नहीं वो थोड़ा बिजी हो जाते हैं, कॉल वॉल आ जाता है। और रजत, कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाए हो नहीं बनाए हो कॉलेज में? ये रजत भाई भी कॉलेज में है? नहीं है ये बहन चो, कॉलेज के बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या रजत भाई तुम भी कॉलेज में जी हो? सर। जी। मैं अरे तो जरा अभी पेमेंट आया कर हूँ दो ना, ना मेरा तो अभी भाई। सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये बहन चो गवर्नमेंट ये मेडिकल नौकरी करने कॉलेज जा रहे हैं या पाली। अभी कॉलेज में ही आए हैं बहन चो? अरे माँ की, कहाँ बच्चों के साथ। मैं तो अभी अरे आया हूँ 2 अरे महीने ही हुए। उमेश सब छोटे उमेश छोटे भाई बच्चे हैं। हाँ उमेश सलेर भाई, भाई क्या बोल रहे? ये रजत भाई का सिलेक्शन हो गया भाई ब्रेजर्स में। ब्रेजर्स में हुआ है? बढ़िया है बहन चो। कहाँ हुआ है सिलेक्शन हाँ, रजत भाई? मुबारक हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में, नीट मेडिकल के करने समय। आए हो? मेडिकल कॉलेज, वो भी हाँ, पाली एमबीबीएस। वाला। MBBS? एमबीबीएस। तुम हाँ। गए अरे बेटा, यार अब तुम 7-8 साल कुछ ये नहीं करोगे और भाई जिंदगी में। रजत भाई, मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना मुझे, दूसरा और क्या हाँ ऑप्शन मिल रहा बताओ। था आपको? कोई नहीं, एक ही ऑप्शन दिया नहीं गया नहीं घर नहीं, वालों ऐसा नहीं हो ने। सकता, ऑप्शंस तो आपको मिले होंगे और नहीं, ऐसे कंसल्ट कैसे? काउंसलिंग में मिले तो होंगे ना 2-3 और ऑप्शन। क्या, काउंसलिंग में भाई बैठे होगे तो 2-3 बार बैठे होगे ना, तभी तो जाके लिया होगा फाइनल। अच्छा हाँ। उससे पहले क्या मिल रहा हाँ, था? राजस्थान के अंदर RUHS मिल रहा था। हम्म। और पाली, और नहीं नहीं, बाकी राजस्थान के अंदर नहीं, बाली में मैं कौन कह सा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज है बहन? बाली तो मैं पाली जा रहा हूँ। पाली। पाली नहीं, नहीं, पाली पाली। पाली मैं ये ये पाली जानना कहाँ चाह है रहा था भोसड़ी रजत का? भाई, मेरा ये मैं जोधपुर, हमारे नहीं नहीं, जोधपुर के पास पड़ता है। रजत अच्छा भाई अच्छा। मेरा सवाल ये है कि आपको हाँ, राजस्थान के अलावा और क्या ऑप्शन मिल रहा था, मुझे ये बताओ। राजस्थान के अलावा ऑल इंडिया में मिल रहा था, पर वो साउथ या नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, इससे बढ़िया मेरे को अपने स्टेट में ही मिल गया। अच्छा अच्छा, वो नहीं नहीं, साउथ में कौन सा मिल रहा था? साउथ के अंदर चेन्नई में मिल रहा होगा बहन चो कहीं। हाँ, कर्नाटका, केरला और उस यार तरफ मिल बताओ रहे यार, थे, इतना अच्छी अच्छी तमिलनाडु जगह तुमको वगैरह। मिल रहा था बढ़िया आराम से, नहीं नहीं, ठीक है गौरव भाई, दिक्कत क्या वैसे भी थी? देखो यहाँ रहे वहां रहे, अगले 10 साल जिंदगी तो झंड है। अब कुछ ना कर रहा है ये आदमी 10 साल। वो तो है ही है। ठीक है। वही ये तो तो। है यार। बहन चो। अभी एग्जाम एग्जाम हुआ था, उसके गैप में मैं स्पेसेस वगैरह में आता था, एक्टिव रहता नहीं था। नहीं, अभी एक अब साल और डेढ़ आओगे। 2 महीने। 1 साल और आओगे, वो हमारे एक भाई हैं, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्या नाम है उनका, वो KL राहुल वाले अपने, आनंद भाई। आशीष। आनंद 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 नहीं, वो डॉक्टर साहब तो अलग है, आनंद भाई आते थे ना KL राहुल वाले। वो हम्म। गवर्नमेंट मेडिकल, वो भी जब जब एंट्रेंस दे रहे थे और फर्स्ट ईयर में खूब आए। अब वो दिखते ही नहीं है, बोले भाई जब भी पूछो बहन चो ऐसा लगता है उनकी गांड में ही प्लास्टर मार दिया, बहन चो इतनी गंदी आवाज में बात करते हैं। अरे बोले गांड फटी पड़ी उमेश भैया, अब हम नहीं खेल रहे, बहन चो कहाँ आ गया मैं। तो बहुत एक ही। साल देख लो क्या करोगे। 1 साल का वैसे भी 10 साल का तुम्हारा पैक है मामला। अब अपनी जिंदगी भूल जाओ। हाँ, वो तो है ही है यार भैया, अभी तो ब्रेक है, इसलिए मैं थोड़ा वापस आया हूँ। नहीं नहीं, मेडिकल और यार, ब्रेक मेडिकल के बहुत बाद टफ है। सेम के एग्जाम्स है, तो उसके अंदर फिर जाना है। बहुत नहीं, टफ है यार, मेडिकल बहुत टफ। मेडिकल में घुस के आप, और खासकर MBBS के बाद MD भी करोगे, करनी तो पड़ेगी वो तो फिर। है भैया। फिर स्पेशलाइजेशन करोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे, बहन जो तुम्हारे 10 साल तो गए, माँ चुद गई है भैया, अब मेरे से दूर रहो। वही तो, 5.5 साल तो MBBS के, 1 साल PG की रजत भाई तैयारी, मेरी वो भी बात सुनो, बेर मिनिमम मान। रजत भाई मेरी बात सुनो, हम्म। शॉर्टकट का एक रास्ता बताता हूँ आपको। 2 साल पढ़ो, ठीक है, हाँ। चुपचाप अपने गांव में जाओ, क्लिनिक खोलो, बहन चोत पैसा ही पैसा होगा। बात तो सही है। किसी का बाप नहीं अरे पूछेगा पर तुमने MBBS की थी नहीं की थी, पूरी की, बस डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब, भाई आके मजे तो गांव करो। गौरव में भाई मैं इस हूँ नहीं बात ना, पे मैं आप वो हूँ मत शहर कहिएगा, का। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आप ही सिखा रहे नहीं, हो। अरे मैं अभी अभी मैं गांव जाता हूँ, मैं 2-4 दवाइयां बेच देता हूँ, बहन चो क्या बात कर रहे हो? मैं तो इंजीनियर हूँ।
मैं अपने गांव जाता हूँ गौरव भाई, मैं वहां 4-5 दवाइयां बेच देता हूँ बहनचोद। तो ये तो डॉक्टर हैं बहनचोद, कर भी ले 2 साल। पर इंजीनियर तो कुछ भी बेच सकते हैं ना, कुछ भी अपने बना पास सकते हैं, चैट कुछ भी जीपीटी बेच है ना, सकते क्या हैं। सिम्टम है क्या है बहनचोद, टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी, जब तक वो बोल रहा तब तक छाप छूप के बहनचोद वॉइस टू टेक्स्ट किया, एआई में डाला, हाँ ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, हो गया बहनचोद, माँ चुद गई। सिर्फ अभी तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एकेडमिक प्रेशर ये वो तो चलो वो तो रहेगा ही 10 साल, जो आपने बोला वो भी है, बात भी सही है, रहेगा ही। पर फर्स्ट ईयर में जो यहाँ पे सीनियर के आगे झुकना पड़ता है ना मेडिकल कॉलेज में, अरे भाई हाँ साहब, नहीं वो है, या मेडिकल में तो अभी भी वो चलन है। नहीं देखो, मेरा मेरा जो क्लासमेट है, उसकी वाइफ ना एमबीबीएस एमडी इंटर्नशिप की है। वो बोल रहा था और उसकी है लव मैरिज, स्कूल स्कूल रिलेशनशिप। बोला बहन जो बीच के 10 साल बीवी कहाँ गई है पता ही नहीं चला है। बोले याद ही नहीं है बीवी के साथ था नहीं था, बहन जो 10 साल बीच के कहाँ है पता ही नहीं है उसको, गौरव भाई समझ रहे हो। हाँ और वो भोसड़ी का इंजीनियर इसलिए और ये डॉक्टर, मैंने कहा ये तो गंदा कॉम्बिनेशन है। इंजीनियर और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ होता है बहुत हमारा। गंदा है भाई, बहुत गंदा है। पर उमेश में डॉक्टर डॉक्टर क्यों नहीं साथ में शादी करते, वो मैंने बहुत बार देखा है होता बोलते है भी ना, है। क्योंकि होता आप है एक साथ टाइम जनरली बिता होता है। सकते हो ना यार। अगर बिजनेस वाले से डॉक्टर ने शादी की, बिजनेस वाला अलग रहेगा बिजी, डॉक्टर अलग रहेगी बिजी, गांड फट जाएगी। डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है, कम से कम थोड़ा समय तो आपके पास रहेगा दिन में हफ्ते में, एक साथ मिलने का एक फील्ड है इसलिए रहते हैं। और फिर क्या होता है आगे जाके दोनों अपना साथ में ओपीडी भी खोल सकते हैं, दोनों ही साथ में। कितने आप डॉक्टर देखना हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही फील्ड में है, ओपीडी खोले हुए हैं अपने अलग से, और बहन जो साथ में रहते हैं, तो इसलिए भी ले, प्रेफर करते हैं। लेकिन एक चीज है ना कि ये जितने भी ये डॉक्टर डॉक्टर वाले होते हैं ना, ये एमबीबीएस के टाइम वाले नहीं होते, ये पीजी के टाइम वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एमबीबीएस के बाद क्या होता है कि फिर पीजी में सब अपना अलग अलग ब्रांच में चले जाते हैं, जिसके जैसे नंबर आते हैं पीजी में, तो फिर वो एलडीआर तो वैसे ही वर्क नहीं करता। वही तो मतलब मेरा कहना का मतलब ये है कि 5.5 साल तो आप लव लाइफ ही भूल जाओ अपनी। लव लाइफ का ध्यान ही नहीं जब आएगा मतलब जब तुम भूल पीजी में, हाँ रगड़म पट्टी चोदम पट्टी तो चलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब पीजी करेंगे अरे आप। या भैया फिर यहाँ कबीर बहुत सिंह बन जाओ सस्ती है बहनचोद। यहाँ। अरे यहाँ बहुत सस्ती कबीर है, सिंह का मतलब भी कुछ भी कबीर नहीं सिंह का भी करना पड़ता बहनचोद और मिल बैकग्राउंड जाती जो है है। मेडिकल का ही था। अरे पर कबीर सिंह वाली बहन जो थप्पड़ अप्पड़ मारता था भोसड़ी का, वो अब कहाँ, अब कौन आज की डेट में थप्पड़ मारा भोसड़ी एमी लोनी ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कबीर सिंह टाइप वाला वो वो सीन बनाओ वो अपना आपने कि वो मैं लड़की बंदी कबीर सिंह पकड़ की रहा जो हूँ, गर्लफ्रेंड थी गौरव भाई, वो कितनी वैसे चुप थी। वायलेंट। नहीं नहीं, तो चुप वाली मत लो ना। अरे चुप वाली लेनी पड़ेगी, आजकल वाली तो बहन चोद फिर नंगा करके चली जाएगी, बोली फिजिकल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस बोल के चोद जाएगी फिर। तो उसके बात तो ऊपर एक सही है। नेटफ्लिक्स पे है क्या ये ना गर्लफ्रेंड कुछ चाहिए ना रश्मिका वाली, वो भी देखो उल्टी ऐसे कबीर सिंह की। वही मैं कह रहा सबकी हूँ ना, किस्मत अगर अपनी ऐसी नहीं होती होगी भाई। नहीं नहीं, जब अगर किसी को पितृ सत्ता ज्यादा लग रही हो ना बहन चो कबीर सिंह में, तो 4 मोर शॉट्स देख लो, वो बहन चोद वो वहां पे अलग ही यूनिवर्स है गौरव भाई। उन्होंने लौंडों की माँ चोद रखी है, चारों लौंडियों ने मिलके माँ ही चोद रखी बहन चो 4 मोर शॉट्स। मैं सिर्फ क्रिंज के लिए देखता हूँ, वो भी कभी थोड़ा थोड़ा। गौरव भाई बहनचोद अगर कबीर सिंह बोल के किसी को ऐसा लगता है ना अरे नारियों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, एक बार जाकर 4 मोर शॉट देखो, बैलेंस हो जाएगा पूरा बहनचोद। बात वो सही है। देखने वाली सीरीज ही नहीं है यार उमेश अरे भैया। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हें वो होता ना कि हेट वॉच करना है, वो हेट वॉच करोगे तुम बहनचोद, खासकर जो पेट्रियार्की वाले, हम तो चलो महिला समाज से दब के रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी जो पितृसत्ता के सताए हुए लोग हैं, वो देखें उनकी तो बहन जो गांड में से धुएं निकल आएंगे देख के कि क्या कर रही है, लौंडे की गांड मार रखी है बहन चो उसने, गौरव भाई। अरे उमेश भाई लोंडो को मजा आता है उसमें, जो भी चुम्मा चाटी और ये सब है ना वही सब देखने जाते हैं, और कुछ इतना कोई अलग से एजेंडा वेजेंडा देख के कोई नहीं वो करता। अब ये दिक्कत है ना लौंडों की, देखो लड़कियां जब पिक्चर देखती हैं तो लड़कियां मुद्दे देखती हैं, लौंडे जो हैं वो खुद्दे देखते हैं। इसलिए लौंडे अपनी बात मुखर कर ही नहीं पाते। भाई लड़की जब आपको बताएगी कभी भी कोई फीमेल इन्फ्लुएंस, वो डिटेल में बताएगी कबीर सिंह में ये गलत था, एनिमल में ये गलत, क्योंकि वो पिक्चर देखने जाती हैं। तुम जाओगे उस मोटे से, लौंडे भोसड़ी के उसी मोटे से देखने जाते हैं वो लड़कियों वाली जो लीड है जो उसमें, लेकिन वहां जो चुम्मा चाटी देख के मुठ मार के भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है बहन स्टोरी क्या थी। उनकी दिक्कत ये है लौंडों की, तो लौंडों की तो दिक्कत खुद ही लौंडे हैं। अपनी बात करोगे क्या, तुमने देखा अरे ही नहीं कुछ बहन चो, तो तुम पॉइंट का टॉपिक क्या उठाओगे। मैं देखता हूँ। इधर मैं बताऊँ ना, हमारे इधर क्या होता है, फर्स्ट ईयर वाली जो भी होती है ना लड़कियां,
उसमें फर्स्ट ईयर वाले भी ट्राई कर रहे हैं, और जो भी सीनियर भूखे प्यासे बैठे हैं पिछले मतलब जो 24 बैच के हैं, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। और अगर बच्चे कुछ किसी सीनियर की भी लाट अगर टपक रही है तो वो भी आके ट्राई कर रहा है। तो इतना गंदा कंपटीशन हो रखा है ना। और अभी तो फिर भी मैंने 1 डेढ़ महीने से कहीं ना कहीं तीर तो चलाया था, लेकिन फिर अब क्या हुआ, इसलिए मुझे मेडिकल एक अच्छा नहीं लगता। मैं फर्स्ट ईयर में गया था, बहन जो थर्ड ईयर वाली सीनियर से दोस्ती हो गई थी, और बिल्कुल प्योर दोस्ती थी। उसके साथ मिलके बहनचोद ऐसा खेल खिलाया कि सेकंड ईयर वाली 2 पिल गई थी। समझ रहे हो तुम हमारा फोकस क्या रहता है कि बहनचोद ये करना, तुम्हें बताना नहीं है, अंदर ये रखना है कि अगर दोस्त बन गई कोई जो कह रही है हाँ नहीं यार वैसा नहीं, उसके साथ दोस्त बनो। जो बहन बन गई उसके साथ भाई बनो। और वैसे तुम्हारा जब रेफरेंस आगे जाएगा ना, फिर देखो बहन चूतों की बारिश कॉलेज में। तुम्हारे बहन जो पंडे हिले हुए हैं। मैं बारिश कर दूं चूतों की क्यों गौरव जहां भाई, सही है ना? से। अरे अपना तो ऐसा ही था। बिल्कुल जो भाई। दोस्त बन गई एक दोस्त ऐसा बन गई, जो बहन बन गई बहन बन एक गई है, जो बहन जो माँ बन गई वो आपको माँ बन गई। पहले ही स्टेज पे हम्म। आपको पहले ही स्टेज पे समझ लेना पड़ेगा कि भाई ये इस स्टेज वाली लड़की है, कि भाई ये जो है ये फ्रेंड जोन वाली रहेगी, हाँ, ये जो है ये बहन वाली फीलिंग देगी, ये जो है ये बहन जो ओफो वैसे होगा। लौंडा लौंडा क्या करता है, एक पकड़ ली, एक पे टारगेट सेट हो गया। नहीं नहीं, अब इसी हाँ से मैं तो कि जीना 4 साल मरना। अरे निकाल दिया। तुम्हारी माँ की चूत बहन जो चार जीना मरना 4 साल बाद तुम्हें नहीं ये पता, उसको नहीं लौंडे पता। जो है एक पकड़ लेते हैं, हाँ उसी के साथ 4 साल निकाल देते हैं अपनी भाई, इंजीनियरिंग का, ठीक लड़की है। की इज्जत ये करो ना। हाँ, और लड़की लड़की बहन जो उसी 4 साल में बहन जो 4 बदल दे। मैं कह रहा हूँ लड़की की यही इज्जत तो। करो। लड़की अगर तुम्हारी लड़की से तुमने बात की, तुम जैसे बोलो तीर मार रहे हो, वो तीर ही मारते हैं लौंडे। अब है चाहे सही बोलो गलत बोलो, अगर कोई सामने से रिस्पॉन्स हम्म। सिर्फ दोस्त का आ रहा है उसके दोस्त बन जाओ, सिर्फ भाई का आ रहा है भाई बन जाओ। उनके रेफरेंसेस जब आपको मुझे पता है वो कितना अच्छा और ये लौड़ा, फिर होगी बारिश बहन चो। स्ट्रगल नहीं करना है बहन चो, ये डायरेक्ट इनको फुद्दे बजाने हैं। मुद्दा इनका है नहीं, इनको फुद्दा चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। अरे मैंने मैंने 1 महीने लगभग बातें सोचने के बाद अब मैंने बोला कि अभी तो क्या छुट्टियों में वो भी इधर की हैं जोधपुर की, तो मैंने बोला कि चलते हैं मूवी पे, धुरंधर लगी हुई है, तूने देख ली क्या करके? तो बोली कि नहीं मैंने नहीं देखी। मैंने कहा ठीक है तो फिर देख लेना, फ्री हो तब चल लेंगे। तो कहती है 31st को मैं फ्री हूँ फिर चलेंगे, ठीक है। अब अबे तो मैंने जाओ ना, क्या कर रहे हो बहन यहाँ अरे पे। अरे मैंने कल मैसेज करा था 11 बजे करीब सुबह में, कि मैंने कहा कि मैं भी फ्री हूँ फिर चलते हैं, कौन सा शो कराना है, ठीक है। 10 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई आता है कि सॉरी यार मैंने तो देख ली। हाँ वो कहीं और। अरे आप पूछ रहे, जब वो 31st बोला जब उसने, तो आपको बोलना चाहिए था अरे 31st तो बहुत दूर है यार, कल चलते हैं। 29 की ये बात थी, आ, 30 को मैंने पूछ लिया, अब 31st आज हो ही आपने गई। तुरंत दोनों के बोलना फंडे चाहिए था गिले ये हुए, छोड़। दोनों के। जब उसने 29 को बोला तुरंत 2 घंटे में घर के बाहर, अरे यहीं आया था, चलो यार क्या है भैंचो। ये गौरव भाई, मुझे बहुत दुख होता है आजकल के लौंडों को, भैंचो मैनिपुलेशन मैरिनेशन। मैनिपुलेशन नहीं कर पाते, हाँ ये बात तो कसम है। से। लड़कियां मैनिपुलेट कर लेती हैं इनको भाई, लड़कियां तुरंत। तेज वही होती तो। हैं, लड़कियां बहुत अरे तेज दो होती अरे हैं। मैसेज ऊपर वो कह 29 रही को है उन्होंने 31st को 1 मिनट, चलेंगे। मुझे एक बात बता, 29 को तुमने पूछा, 30 को तुमने क्या कहते हैं दोबारा पूछा, ठीक है। तो बहनचोद वो मूवी कब देखाई? पता नहीं, आज 31 उसको है तो। चलना ही नहीं था, मेन तो ये चीज है ना, चलना ही हाँ नहीं तो वही था। बात है। अब तुम एक फिर काम मेरे करो। को उसको फ्रेंड की कैटेगरी में रखना पड़ा, अब मैं कहीं और भाई ट्राई करूंगा। 29, देखो बात इतनी है, 29 को जब पूछा था ना और उसने बोला था 31 को चलेंगे, उन जब पूछने के 2 घंटे बाद उसके एरिया में मंडराने चाहिए थे तुम भंवरे जैसे, और बोलना चाहिए था कि अरे मैं तो यहीं, अरे तो तुम यार, अरे मुझे चलो एक चलो बात चलो बता चलो। रजत भाई एक बात बताओ, कहाँ रहती कहाँ है वो? आपके आसपास ही रहती कहीं पे? हाँ मतलब 10-12 किलोमीटर दूर है। है। बस ठीक है, एक काम करो, रेकी कराओ बहनचोद। अरे ये लो, ये रिकॉग्निशन का नहीं गौरव भाई, मेरा क्या कहना है, सारी है। आप पता देखो, करो बहनचोद मूवी कैसे देखी, मैं किसके साथ मैं देखी। बताता हूँ, देखो ये फायदा ही नहीं है करके, सिंपल सी बात है। हैकिंग कैसे होती है? अर्जेंसी में आप अपनी बात मनवाओगे कैसे? अर्जेंसी में उसके सर पे अर्जेंसी डाल दो कि उसके पास ना करने का ऑप्शन ही ना हो। और एक अटेम्प्ट नहीं, 2-3 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। तुम इतने आसानी से उसने बोला बहन इतने जो आसानी से 29 छोड़ को बोला दिया। 31 को चलेंगे, तुम मान के बैठ गए। उसके पास 24 घंटे, 24 घंटे में बहन जो अटेम्प्ट कितने आएंगे उस पे, DDoS अटैक हाँ और क्या। है। अरे उसके पास तो बहनचोद चॉइसेस की वो है, भरमार है, तो तुम्हारे मेरा पास कहना थोड़ी ना ये है। है कि जब 29 को बोला, 29 को 2 घंटे बाद भले पिक्चर ना देखो, कहीं निकल लो,
जोधपुर में मैं तो बड़ा खुश जोधपुर हुआ में तो था। एरिया भी बहुत अब अच्छे अच्छे मैं हैं, आपको कोने बताऊं, सेक्लूडेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ रजत भाई। अगली बार पूछे कि अगली बार कुछ और चीज, मतलब जैसे मान लो ऐसे कोई धुरंधर की बात निकली, तो तुम तो देख ही लियो कि नहीं देखे नहीं हो? मैंने देखी नहीं है, सच में नहीं देखी। अरे उधर यार टाइम मिल लौंडिया के नहीं पा चक्कर रहा में था तो धुरंधर सोचा देख। घर आके देखूंगा। मैं अब कह रहा घर हूँ आके बहन चोद ऑनलाइन ही देख लो, ठीक है, याद कर लो हाँ मूवी, है ना? हाँ उसके बाद बहन चोद शुरू करो अपना धुरंधर की कहानियां। कॉन्वर्सेशन बनाओ भाई, कॉन्वर्सेशन। बातों में हम्म, बातों को ऐसे लेके जाओ कि भाई वो उसके पास कुछ बात हो, तुम्हारे पास कुछ बात हो बात करने के लिए। ये नहीं कि बहन जो मैसेज का वेट कर रहे हो कि 10 घंटे बाद रिप्लाई, बहन जो 1 घंटे बाद फिर मैसेज करो, अरे फिर अब मेरी फिर भी दो कोई घंटे बाद सेल्फ फिर करो। रिस्पेक्ट है अरे कि यार नहीं। लौड़ा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई चूत चाहिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखो। क्यों उमेश भाई? देखो लाइफ में दो चीजें एक साथ नहीं मिलती, सेल्फ रिस्पेक्ट और चूत। हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई। बेशरम होना पड़ता है, गधे की गांड जितना गंदा होना पड़ता है, लेकिन हाँ। लड़की को बताओ तो सही कि तुम बहनचोद वाकई में इंटरेस्टेड हो। बस खाली सवाल पूछा है, मूवी चलोगी? नहीं आज मैं फलाने दिन, अच्छा ठीक है, ओके अरे बाय। नहीं नहीं फिर मैंने इंतजार एकदम करो 10 घंटे तक बहनचोद। वो 10 घंटे उसका क्यों बहनचोद उसका वेस्ट कर रहे हो तुम भाई? तो उसको उस 10 घंटे में 10 बार याद दिलाओ कि मैं ही गौरव हूँ भाई देखो, बहनचोद, अरे कोई छोड़ और दो, अटेम्प्ट समझा नहीं के है फायदा बहनचोद। नहीं भाई। गौरव भाई आजकल की फसल बहुत निकम्मी है, इन पे नहीं होता। ये जो कांड बता रहे हैं ना, ये 29 को, बहन जो हमारे जमाने में 29 29 का 31 बोलती थी, 29 बोलने के 2 घंटे बाद बहन जो डेट पे ले जाते थे। फर्स्ट टाइम था मेरा, मेरे को उसमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत काम कोई नहीं, बहुत सारा काम। मेडिकल वेडिकल छोड़ो, पहले इस पे काम करो बहन चो। करते करते हैं अब, पर ये हाँ, तो फ्रेंड की कैटेगरी में आ जो गई भी ना। काम करो, मैनिपुलेशन करो, मैरिनेशन करो, हमेशा याद रखना, जो लड़की बोल रही है उसकी इज्जत जरूर करना। उसे इज्जत फील होनी चाहिए, उसको कभी भी ऐसे बेइज्जती या फिर रौंदा जा रहा टाइप फील नहीं होना चाहिए। वो बहुत गलत है। हम्म, मेंटेन द हाँ वो रिस्पेक्ट, तो और एटलीस्ट हैव द इल्यूजन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गर्ल। रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इल्यूजन तो रख लेना, उसको कभी खराब नहीं बट लगना चाहिए। यार, बट अगर कोई यार अपने मैसेज में लिखता है कि मैं 2 दिन बाद, मतलब और फिर वो क्या मैंने तो देख ली, तो ये तो दोगलापन है ना। नहीं क्यों? एक स्क्रीनशॉट के अंदर दोगलापन पूरा दिख रहा है। नहीं, दोगलापन कैसे है? अरे, उसका मन किया, तुम देख ली, तुम बेवकूफ हो, तुम बहन जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए। अरे, ये केपी भाई कहाँ है, उनसे आप पूछना सेल्स में क्या होता है। सेल्स में होता है कि कस्टमर ने बोला लेट मी थिंक अबाउट इट, आप लेट मी थिंक अबाउट इट के बाद अपनी सेल्स पे छोड़ थोड़ा ना देते हो, सेल पे लगे रहते हो। सेल पे नहीं रहोगे नहीं तो टिकट भी तो बुक कर सकते थे उमेश भाई उसकी। हाँ जी। टिकट तो बुक कर सकते थे ना, 31 को बोला था, टिकट बुक कर देते तुरंत। तो पैसे नहीं खर्च मैंने करने कहा में ठीक है, आजकल के लौंडों की गांड फट जाती है भाई। मैंने सोचा 30 को ही करूंगा यार, वो पूछ के सीधा। हाँ, बस और फिर बस तो मेरे फिर को कि 30 को तुमने सोचा, 29 को किसी और ने कर दी, हो गया जय माता दी। अब क्या बोले, अब छोड़ो, जान दो, अगली बार देखना। आज होगा वो बुक। अब एक काम करो, आज ओयो ऐसे ही बुक करो, अकेले उसमें मुठ मार के आ जाओ बहन चो, और क्या। तुम्हें टिकट बुक कर देना चाहिए था ऑलरेडी, और टिकट भेज देना चाहिए, हाँ फिर वो हो गए बुक। यही उसी से मैं जब कमिट करा था पहले कि 31 को चलेंगे, तो मेरे को भी 29 को ही कर देना चाहिए मेरे को। मैं क्यों 30 का वेट कर रहा था, मेरे उस समय दिमाग में आई नहीं चीज। देखो यार बात ऐसी है कि सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, सबके अपने अपने वो हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती हैं, ये महिलाएं ही ज्यादा जान सकती हैं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोशिश तो जारी है। नारी शक्ति के मस्तिष्क के अंदर, उनकी उनकी जो मस्तिष्क की इंद्रियां हैं, उसमें कौन सा करंट दौड़ रहा है तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। तो हम तुम तो बहुत ही चूती हैं, है ना। तो सबसे पहले नारी शक्ति का सम्मान करो। अगर दिल से रिस्पेक्ट निकलेगी ना, तो नारी शक्ति अपने आप तुम्हें प्रेम प्रसंग में बांध लेगी। सीधी बात, अपने आप। उसको दो चीजें फील गिव फील होनी चाहिए। रिस्पेक्ट। उसको हाँ, दो चीजें तुम्हारे साथ फील होनी चाहिए कि इसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, और बहनचोद लौंडा क्या भंसाता है मुझे। और तीसरा एक एडिड एडवांटेज तब होगा जब वो लगेगा कि भाई मैं इसके साथ होती हूँ एकदम क्वीन प्रिंसेस जैसा फील करती हूँ, गिल वाला नहीं, नॉर्मल अच्छा वो। ये भाई 3 चीजें अगर महिलाओं का तुमने किसी लड़की को फील करा दी, खत्म है बस। जय माता देखिए दी। महिलाओं का ना एक एक महिलाओं की एक चीज होती है
कि उनको बकैती करना बहुत पसंद है, ठीक है? भर-भर के बकैती करना पसंद है। मतलब अंड, बंड, शंड कुछ भी बोलना पसंद है ना? सब सुनो, हाँ वो तो है। सुनते जाओ और बताओ। अच्छा, हाँ, कोई अगर गॉसिप भी कर रही है, हाँ, बताओ, नहीं यार, सुनो, आई अंडरबंड एम नहीं, बड़ा देयर। बड़ा प्यारा बोलती हैं यार लड़कियां, बहुत बढ़िया मैं मजा। प्यारा बात की बात मैं कह रहा हूँ रैंडम कुछ भी। अगर वो कह नहीं रही है पर कि सुनो बहनचोद मत, मेरे सिर्फ सुनो, लिसन नहीं करना है, हियर नहीं करना है, लिसन करना है, समझ रहे हो इसमें डिफरेंस है। बीच हाँ, में तुम्हारे रिस्पॉन्स और जोक आने हाँ, चाहिए अच्छा, उसकी बातों में। अरे हाँ, ऐसे आओ अरे बे। नहीं, ये वाला तो सीन सबको सही चल रहा ये था, लौड़ा बट चल रहा वो था जो तभी तो मैंने 31 को किसी और के साथ चले, तुम्हारा कोई सीन नहीं चल, चुप रहो तुम बहन। अरे 1 महीने पहले तक तो चल ही रहा था, ये तो मैंने लास्ट मोमेंट पे ठग अपॉर्चुनिटी दिया ग्रैब नहीं बोलो, करी बस। लास्ट मोमेंट पे हाँ तुम्हारा वही। शुभमन गिल हो गया बहन चो, तुम्हें लग रहा था T20 में सिलेक्शन होगा, तुम गायब हो गए बहन चो, कोई और हो गया, संजू सैमसन ले गया। बस वही पूरा साइकिल मेरे को खिलाया, लेकिन फिर क्या रहा कि और बोला कि वह मैंने तुम्हारा सबसे पहले तुमने ड्रॉप कर 28 पे दिया। 28 बना दिए, अब 29 पे 29 नहीं होगा और 31 को पिक्चर पे नहीं जाएंगे, बस ये हो गया तुम्हारा। कोई बात नहीं यार, टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आगे ध्यान रखो बस। हाँ वो तो है। ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हाँ वो तो आपको है। ट्रेनिंग, हमारे पास एक बंदा है गेजा नामिक, उनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे। हम्म, अरे सब थोड़ी थोड़ी टिप्स देते हो यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरा भी। कोई नहीं कोई नहीं, मजे करो यार, खुश रहो, आबाद रहो, मजे करो, ये सब तो चलता रहता है। बस हाँ, लड़कियों की इज्जत करना मत भूलना, ये 3 चीजें उनको आपके साथ बिल्कुल लगनी चाहिए बहन चो, कि ये इससे मैं कुछ भी शेयर कर बिल्कुल सकती हूँ, बिल्कुल। ये क्या हंसाता है, और इसके साथ जब होती हूँ तो अलग सा मुझे लेविटेटेड सा, प्रिंसेस सा, क्वीन सा फील होता है। हर लड़की को ये फील होना चाहिए, फिर देखो तुम्हारे रेफरेंस कितने ऊपर जाते हैं, है ना। और वो जेन्युइनली भी वो होता तो है, कई लोगों बिल्कुल का बात सही जेन्युइनली होता है, मैं कह रहा हूँ अगर कर नहीं पा रहे हो, जेन्युइनली नहीं आ रहा अंदर से बहन चो, तुम हो ही कबीर सिंह के चौधे, तो इल्यूजन कर लो, है। क्योंकि कबीर सिंह तो था शाहिद कपूर, उसको मिल जाएंगी, तुम्हारी गांड पे 2 प्याज कटेंगे और तुम रोते रहोगे जिंदगी भर, वो मत करना। चलो, कोई बात नहीं, अब चलो मेरा नंबर आ गया गौरव भाई, मैं लाइन में लगा था, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ चीज के लिए? आज न्यू ईयर मनाएंगे हयात में। ओह, आपका नंबर आ गया। हाँ, नंबर आ गया। आज माँ चोद देंगे बहन चो, हयात के होटल वोटल की लैंप वैम्प सब चोरी करके ले जाऊंगा कल सुबह, बहुत ज्यादा का बिल लगाया है। ये तो नंबर किस चीज में आया? नीचे पार्टी चल रही है? हाँ, अरे वो एंट्री का, एंट्री पॉइंट अच्छा, बहुत है एंट्री ना, वाला वो है। पार्किंग में घुसने के लिए बहुत समय लग रहा था। ये तो बहुत बकचोदी होती है वहां पे। अरे वो SB रोड आपको पता ही है ना बहन चो, पूरा भरा रहता है, वो लाइन लगी हुई थी, तो मैंने कहा अब ये हो जाएगा, लाइन खत्म हो गई, अब जाएंगे। बढ़िया। अब करेंगे मैं तो वैसे पौड़, अब पौड़ी करेंगे। अपने ऑफिस में लॉन्डो को वैसे बोला चलो वैसे लॉन में हाँ वैसे मतलब जैसे मजा कर यार, करेंगे। ये चीज ना गौरव भाई, मैंने 4 5 6 साल हो गए मैंने की नहीं तीस थी। चालीस लोग नहीं, अब 30 40 लोग है ना, तो सब हाँ, तो इकट्ठे और मैंने बोला मजेदार है ना। सब बढ़िया वैसे फुल खुले आम हाँ, ये यार गौरव भाई, ये खुला चीज आवाम मैंने लगा। 6 साल से नहीं की थी, जबकि पुणे में बढ़िया है बहन चो, जाओ नीचे पार्टी करो, दारू पियो, ऊपर होटल में रूम में रुको और सुबह आ जाओ, सबसे बढ़िया यार, बेस्ट है, है ना। ये मैंने बेस्ट है। 6 7 साल से नहीं की मैं थी, मेरा मैंने करने का मैंने बहुत मन दिल्ली कर रहा था। ये काम दिल्ली में किया था। हाँ बढ़िया मतलब आराम से वहाँ सिटीज में बाहर होता है। बाहर गुड़गांव साइड जब जाते हैं तो बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे, मस्त मस्त बढ़िया रिजॉर्ट वगैरह ऐसे करते हाँ हैं। नहीं, वो चिराग भाई को किया पता होगा। किया भी है ना घर पे, तो सुबह तो जाना ही पड़ेगा, सुला उला के आ गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो उसका उसका वो उस मामले में अच्छी है कि वो ज्यादा परेशान नहीं करती है, वह जो सोई रहेगी, सुबह मैं पहुंच तो ले जाएंगे हम आया 5 6 बजे। मैं तो ले आया था। मैं पूरा प्लॉट ही अपना है, घूमो बेंच पूरा घास ही घास है, घूमो बेंच कूदो कादो बेंच, लौंडे लपाड़ इतने घूम रहे हैं, संभाल लेते हैं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ ये भी सही है, वो अपना मस्त घूमता है, अपना ऑफिस के अंदर जाके सो जाएगा बाद में चुपचाप से। ये वाला बढ़िया है। यही मैं चीज मिस कर रहा हूँ, 6 7 साल हो गए थे गौरव भाई, ये वाला हुड़कम किया नहीं था कि बहन चो दारू पी के 31 को बहन चो, मतलब रेड बुल ही आज पियेंगे हम तो। आज आज तो चलेगी। नहीं, आज तो रेड बुल ही, मेरी तो रेड बुल ही होती है ज्यादा से ज्यादा। अरे आज तो मार लो कोरोना का ढक्कन। नहीं नहीं, कहाँ गौरव भाई, नहीं, जब जिलती नहीं है तो बहन चो क्या करें, मरे पड़े होंगे भोसड़ी के, क्या इंजॉय भी हो नहीं गया कर सुबह पाएंगे, वो नहीं झिलती यार। रूम भी तो ऊपर ही है कौन सा बेंच दूर जाना है। नहीं वो तो यार इंजॉय करना है ना, वो बहन चो तो फिर क्या फायदा, वो बाउंसर वाउंसर से बहन चो तो हो जाएगा अपना, वो अलग जाता है वो, आपको पता ही है बहन चो, अपना फिर देसी आ जाएगा अंदर का, अभी मजे आ जाएंगे थोड़ी देर में।
चले बहन किसी 2 बाउंसर रेड बुल को मारेंगे बहनचोद। किसी बाउंसर को गौतम गंभीर और शुभमन गिल समझ के पेल दिया बहन। बाउंसर बहुत बड़े हैं गौरव भाई, वो अरे गोद में वो तो उठा होता लेते हैं हाँ वो तो बहनचोद। होता ही है बहन, तगड़े इसीलिए रखा ही जाता है उनको बहन। हाँ, वो गोद में उठा लेते हैं बहनचोद, उठा के यूं साइड में रख देते हैं, मतलब भाई साहब तू कर रहे आ रही मोहम्मद अली, बहनचोद ऐसे हो जाता है। चलो चला जाए फिर छोटे सबको भैया नहीं आए, छोटे भैया नववर्ष आज की। पार्टी कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो हाउस पार्टी में ना। हम्म, सभी भाई हवेली के मेंबरान को सबको और भाई सभी नववर्ष की भाइयों बहनों को शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाएं। और सब खुश रहो, आबाद रहो, बढ़िया रहो, मचांड मचाते रहो गांड और मराओ बहन। बकचोदी करते रहो। हाँ, गांड मराओ नहीं, ये सब मीनिंग है गांड मराओ। सभी को शुभ रात्रि, नववर्ष की शुभकामनाएं, मिलेंगे अगले साल। राम राम।